कर गए थे, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अबे घंटे की क्लास, लाना तो नहीं, लानत पड़ जाए तुम लोगों पे। मैं तो कहता हूं अबे ये बाबर और रिजवान ये नासूर की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट खा गए। ये शब्बे राती अदाकारी की दुकान, इसने 40-42 बॉलें खेल के विकेट थ्रो कर दी, पाकिस्तान को बर्बाद करके चला गया। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया, हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अबे तू अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे 120 चेस नहीं करेगा तो फिर क्या चेस करेगा? घंटे के किंग निकला तुम्हारी मेरे घंटे के किंग के गालियां मत दो, आ जाओ, बेगर तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने पहले ही कहा था ये टांगे नौमौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले, ये बैटरी पे चलने वाले नमूने हैं, ये जोकर है, ये डाबर है, ये डामर है, ये बाबर नहीं है। अबे ये तुम्हें चे बना के चला रहे थे, ये पूरी कंपनी को लपेटो, बत्ती बनाओ, घुसा लो और वही ले जाके इनको खिलाओ जहां जिन छतों से इनको उतार के लेकर आए और पाकिस्तान के नाम पे ठोक दिया तुमने और बोला दुआएं करो इनके लिए। मैं देता हूं लानत ऐसी अप्रोच और इंटेंट के ऊपर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस अंदाज से तुमने 4 सालों से इस शिकस्त के मलबे, अबे इससे ज्यादा जिल्लत और होगी क्या कि बाबर आजम जो पिछले 4 साल से बॉलर्स का टेटवा दबाता था, हर दफा ये बोल के 15 रन शॉट, 20 रन शॉट, बॉलिंग अच्छी नहीं, ये नहीं, 120 रन की अगर तुम्हारी औकात रही है तो तुमसे बेहतर तो वो डिस्ट्रिक्ट खेलने वाले क्लब वाले कैच छोड़ा है, दोनों का एक एक कैच छोड़ा है एफपी भाई, दोनों का। ये रिजवान का बिल्कुल 2021 के सेमीफाइनल की तरह जो हेजलवुड की बॉल पे फाइन लेग पे छूटा, या फिर हेजलवुड से दुबे ने, ये तुम्हारा फ्लूक था कि तुम जीतते आज जी, तुम्हें मौका दिया इंडिया ने कि वर्ल्ड कप में वापस आओ। मैं तो बोल नहीं रहा था भैया, मुझे तो आज विराट कोहली मजाक के मूड में लगे, विराट रोजाना आउट हो जाते हैं, ऐसे मारा दूर से, वो एवरेज वो समझता है इसलिए एवरेज शॉट खेला। उसने बोला मेरे घंटे से मेरे कैरियर पे तुम लोग लानत बन गए। भारतीयों को भी मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें एक मैसेज ये चला गया कि अगर क्रिकेट का रूहानी बाप विराट नहीं तो अब तक कोई हीरो नहीं बना है। और ये जो गला दबा के आया था, ये जो कम्युनिकेशन, जेल, कॉम्बिनेशन, कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं बुमराह, सिराज, अर्जीब ने वो वाला बदला लिया जहाँ टुल्ले ने आंखें बंद करके मार दिए थे। मैं तो नसीम से तवक्को कर रहा था, चक्का तो था ही नहीं किसी के पास, इतना मौका इसलिए चौका ही लगा नसीम से। मुझे पता था ये फिनिश पाकिस्तान से नहीं हो पाएगा। इस दरमियान जो मैंने जो कुछ कहा वो भी अगर लोग नहीं समझ सकते भैया, इस वीडियो पे आने से पहले जहां पे मैंने कहा कि अब भी इंडिया के हाथ में, क्योंकि अगर बैटिंग फेल तो बॉलिंग परफॉर्म, बॉलिंग फेल तो बैटिंग परफॉर्म, ये होता है कॉन्फिडेंस। 140 करोड़ की टीम थी, ये 25 करोड़ को बेवकूफ बना के नहीं बनाई गई थी जी हाँ, और ये मेरिट है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं। अभी भी लोग, कुछ लोग जो है वो इसमें से कुछ और निकालेंगे, मैं जानता हूं क्या, मैं अपने पास से रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी गलत। यार ये बाबर और रिजवान के मतलब की विकेट दोनों का, सिराज ने कॉटन बोल्ड बाबर का छोड़ा और रिजवान का हाथों का दुबे जी ने, क्योंकि दुबे जी भी वहां सिफारशी है शिवम दुबे। मैं कह रहा हूँ तो छूटे तो हमें अपना मैच जिताना। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ तुमसे विराट का नहीं छूटा जी, वरना वो नतीजा अपनी बैटिंग में दे जाता। आपने तो बॉल ही नहीं दे रहा था, तू सबसे ज्यादा स्विंग उसकी बॉल हो रही, 2-2 बार ऋषभ पंत आउट हो गया, तेरी कप्तानी फारिग, तूने फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं की। मैं बड़ी देर से बच्चे साथ आज बैठे हुए थे, वो ये बता रहे थे सोशल मीडिया पे लोग प्रेस कर रहे हैं बाबर क्या कप्तानी की है, यानी ये इसके हवारी, इसकी जो सोशल मीडिया कैंपेनर्स है, ये टीम चला रहे थे, गेम चला रहे थे। अबे तू अब इस विकेट पे तेरे रन नहीं, तुम्हारी मुंह पे पड़ी है लानत वर्ल्ड क्लास। बोलो, मैं पहले ही उस मुंह में कीड़े पड़ने की दुआएं कर रहा था जिन्होंने इन झटिया बल्लेबाजों को, जिनकी औकात T20 में 120 बॉलें खेलने की नहीं है, वो रन क्या पूरे करेंगे यार। अबे और आज अगर जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, चूतड़ फट गए, कुछ भी नहीं हुई बॉल, बुमराह ने दम लगाया, मुर्दार विकेट पे ये चला गया। अमेरिका में बारबाडोस वाली जो पार्टी है भाई, काले पानी की सजा दे दो इनके। बुमराह क्या करता है, वो तो आईसीसी में नहीं आउट करता किसी को, बुमराह ने पूरा बुम्बू दे दिया
दिया बम्बू। आज इंडिया ने आखिरी कील ठोक दी इस साजिशी टोले पे। अब बैठ के दुआएं मांगो, पहले तो 2 मैच जीतने की, फिर बैठ के दुआ मांगो कि किसी तरह आयरलैंड जो है ना वो जगात निकाले और हरा दे यूएसए को। तो तब भी मुझे तुम्हारा चांस इसलिए नहीं बनता हुआ लग रहा कि आज के बाद यूएसए का रन रेट तुमसे बहुत बेहतर है। अबे ये सोशल मीडिया की टांगे, इनको तुमने पाकिस्तान के नाम पे लाद दिया और फिर सवाल मुंह में ठूसते हैं बना बना के। आज मेरे लिए मुश्किल ये करती है, अब्बू आउट हो गए। अबे तो मैं कह रहा था शुक्र है आउट हो गए। अरे मैंने एक बार वो बोला, बुरी बुरी बातें लिख के भाई तेरा मतलब इंटरेस्ट सिर्फ आईसीसी मजबूरी है कि विराट ने खेलना है, वरना वो अगर बायलेटरल होते तो वो लानत देता, बोलता यार मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है भाई, मैं इतना टाइम नहीं दे। उसकी मजबूरी है, खेलना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है झटके की टीमों से मैच नहीं खेलना चाहता भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम तो लानती हो, तुम तो शुमारी वर्ल्ड क्लास में किए जाते हो, पहली क्लास है। तुम्हें तो तुम्हारी पार्टनरशिप भी मिल गई। अबे दोनों मैच का कसूरवार तू है बे। तू ना सुपर ओवर में बैटिंग करने आता है भगोड़े, और आज तेरे मतलब के रना बॉल वाली बैटिंग थी, तूने वहां भी सरेंडर कर दिया। तेरी शक्ल पे लानत, तूने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अक्षर पटेल को तू कैच दे के गया, सूर्या को तुझे नहीं पता था स्लिप ली हुई उनको। लेट खेलता हूँ, तेरे अंदर से डाला वो बॉल बुमराह का बर्बाद कर दिया बुमराह ने। और एक बात बता दूं, आज इंडिया इफ्फी भाई अगर मैच जीत गया है तो एक बात बता दूं, रोहित शर्मा ने आज कप्तानी में थोड़े फ्लॉस थे। उन्होंने अक्षर को टाइमली बॉल नहीं दी। हाई आर्म स्पिनर ऑन अ लो बाउंस सरफेस हमेशा मुश्किल है। जब अक्षर को उन्होंने दूसरा ओवर जो स्पिनर भुगताना था कराया, क्या उसने 2 रन पे 16वां ओवर निकाला। अगर तुम्हारे पास 16वां ओवर आता है तो तुम्हारा ये झटके का लेग स्पिनर ये बनवा देता 10-10, 12-12 रन। अबे मेरे घर में बच्चों की, मेरे बच्चों की जो मोहल्ले के बच्चे बैठे उनकी शक्लें उतर गई। जी हाँ, वो मेरे को छेड़े थे यूं करके। यूं का मतलब पता है क्या था? हसनैन बोल रहा था आज आ जाए बाबा। 4 रन पे कोहली आउट हो, मुझे छेड़ रहे थे बगैर कुछ किए। कोहली आउट तो घर में बत्ती बना दी थी सबने पकड़ के। ऐसा लग रहा था कि मैंने सेलेक्ट किया टीम, मेरा स्क्वाड है। कोहली का क्या लिखवा के आया है वही जिताएगा क्या? इंडियन क्रिकेट में कोई और दमदार बल्लेबाज नहीं पैदा होगा, लेकिन बॉलर्स ने बता दिया कि अगर कोहली अब्बू तुम फेल हो गए तो हम हैं। जानिए, इंडिया बीसीसीआई का शुक्रगुजार होना चाहिए था आज कि इंडिया 120 पे आईपीएल की बॉलिंग बहुत पिटती है। तुम्हें मौका दिया, इंडिया ने तुम्हें मौका दिया था कि वर्ल्ड कप में इन रहो। आईपीएल की बॉलिंग बहुत पिटती है भाई। तू इफ्तिखार से ऊपर जाएगा, तू भी इफ्तिखार से ऊपर जाएगा, तू भी इफ्तिखार से ऊपर जाएगा। बे तो एक काम कर, सारे मैके के लोग खिला दे, फिर सारे खिला दे तू। मैं पहले यही कह रहा हूं कि यार इन लोगों ने जो पाकिस्तान की हालत करी है, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी आज जब बॉलिंग चली है तो रिवाइव हो गया आपका फैन। आपके फैन सर जोड़ के बैठ गया कि नहीं यार आज कोई इरादा करके बैठे। मेरा फिर सवाल उठा कि ये कौन सी क्रिकेट है कि इंडिया के साथ खेलेंगे तो जान लगा देंगे, अमेरिका से खेलेंगे तो मरा लेंगे। नहीं, आप यहाँ तो बात ये है कि अगर 120 रन की ये शक्लें नहीं है तो फिर कहाँ है मेरा पाकिस्तान का वो बच्चा? निकाला तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकालो वो बच्चा जो घर पे बैठ के कोस रहा होगा, इनको लानत दे रहा होगा। लानत तो पड़नी चाहिए। वो बेचारा अपना कैरियर बचाने के लिए खुल के माँ बहन की गालियां नहीं दे सकता बस, ठीक है, वरना जो हाल इन्होंने किया है बर्बाद कर किसी गंदे नाले में डबो दो इनको भाई, न्यूयॉर्क के पकड़ के। जब तुम 120 रन तुम्हारे रेडार का गेम है, उसके बाद भी तुम लोग इस तरह से ये हालत एक दूसरे पे चढ़ा दो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। तुम लोग गैरत की गोलियां ना तो ले सकते हो, और जितने लोग हैं अक्सर खामोश होते हैं। अब आज का मैं आपको बताता हूँ, मैच का नहीं। एक आदमी ने बड़ी तमीज से उर्दू राइटिंग की, मेरे ट्विटर पे मुझे जवाब दिया कि यार वो आपको फला को खुश करना है। अरे भाई मैं तो ब्लॉक मार देता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोग गालियां दे रहे थे निकल के, जैसे मैंने 120 बनाए। अब बताओ, तुम लोगों को क्रिकेट की घंटे की खबर है, हम तो खामोश थे कि 2-3 विकेटें तो गिरने दो। तुम्हें पता क्या है कि विकेट स्लोअर साइड पे, वरना
हार्दिक पांड्या का शॉट जिस तरह बाउंड्री के अंदर रह गया, फिलिप जो जो गालियां निकाल रहा था वहां से अभी चैनल को शीशे के सामने खड़ा होकर मूदते, ताकि उसको पता चले कि मूद की फीलिंग कैसी होती है। नहीं नहीं, लानत है तुम लोगों पे, एक दूसरे को पकड़ के जो चूसरा चाटरा लटक रहे थे उनको मारा पकड़, तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं नहीं, शर्म थोड़ी आएगी तुम लोगों को। हम क्रिकेट में बात करते हैं, क्रिकेट पे एनालिसिस देते हैं, हम कोई जाति कोई छत तुम्हारी छत पे कौन आता है कौन नहीं आता उस पे थोड़ी करते, तू जिता ले तो जीतने के एनालिसिस, ये बेशरम जीतने को तैयार ही नहीं है। बाप भाई बहनों ही खेल रहे हैं। हाँ। ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में बेइज्जत करा दिया, पहले अमेरिका फिर इंडिया से, जहां पर तुम एक आसान जीत से हार गए। एक बार खोलिएगा जरा, क्या क्या हो रहा है? मैंने चेंज तो कर दी भाई, अब लैग नहीं कर रहा होगा यार। अब अगर लैग कर रहा है तो मजबूरी है भाई। नहीं 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 लगी भी वो मैंने अब तो डाटा पे कर दिया। लेकिन भाई अगर इस पे देख लो यार, अगर इस पे कुछ कर रहा है तो अब तो पता नहीं उस पे भी कर रहा है तो क्या है। 1 मिनट, ऑल गुड, अब गुड है ना? हाँ, ये पुराने मैसेज ही रिपीट हो रहे हैं बीच में ना टोका। हाँ वो नहीं, असल में किसी मैंने देखा देर से, वो फौरन ही बदल पूरा देता दिन हूँ, आज आप एक्साइटमेंट में नहीं अबे बची। हमको चिल्ला काटते हैं या हाँ। कोई पीर फकीर पकड़ के बैठा हुआ है हमने, हम तो खामोश कोई थे। आसमानों पे के हाथ उठा के दुआ, अगर हमारी दुआओं में असर है हाँ। तो बाबर से बोलो हमसे दुआ करा लेता। हाँ, हमसे दुआ करा लेता भाई। मैच पूरे वर्ल्ड कप का 70% लेता हूँ फिर मैं। नहीं, कुछ रह तो नहीं गया, गैरी कस्टन पे पता नहीं क्या हुआ। होगा। आदमी हो जो किसी पीर फकीर की दुआ के भी अच्छा, काबिल नहीं हो, यकीन पाकिस्तान करो। कंट्रोल में था 3 ओवर, लेकिन इन दोनों में रन बनाने की स्किल्स ही नहीं है। अगर ये निकल के पट्टू चांस है, लेके मैं बता दूं वहां से अच्छी जगह क्या है, कर रहा है? पट्टू है। पट्टू है 6 ओवर 40 रन, 6 जी। ओवर 40 रन, 0, जी। 6 ओवर 40 रन, 0। अबे तो वहां से रन 4 बनाओ। ओवर में 13 रन बनाए इन्होंने। जी हाँ। उसके बाद जो 10 ओवर तक गेम किया है सिर्फ 13 रन है। सबसे 13 ज्यादा ओवर कसूरवार यार, मोहम्मद रिजवान है इस शिकस्त का। एक तो इसकी अदाकारियां नहीं खत्म होती, साले, इसने एक थोड़े से रन निकल बन के गए, क्या गिलास लग उतार तू, हेलमेट गया। उतार हाँ, बैठ गया ये। इसके 3 फनकाराना टच आ गए। 50 कर लेता ना, ये वही हरकत करता है जो इसने दुबई में करी है। हाँ, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी ये चाहिए। अदर देन क्रिकेट लॉबी है, ये क्रिकेट की लॉबी नहीं है। हाँ, यही बात है। ये एक 1500 डॉलर तुम बयान निपटाने के न्यूयॉर्क में ले रहे हो, तुम गए हुए किस लिए हो भाई? हाँ, यही बात है। और बहरहाल तुम दुआ कराने के पैसे भी लेते हो। नहीं, आमिर ने सबसे अच्छी बॉलिंग की, आपको शर्म आनी चाहिए। उसके एक तो कैचेस छोड़े आपने, ऋषभ पंत के 2 चांसेस, 3 चांसेस आए, उसके बाद आप आमिर पे रिलाय कब कर लो? 4-5 ओवर के बाद आपको पहला ओवर आमिर को देना चाहिए मैं था। तुम्हें बताऊं, इंडियन यूट्यूबर्स की फटी हुई थी आज, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। जी, इंडियन एनालिस्ट की फटी हुई थी 120 रन पे। हाँ। कोई ये नहीं बोल रहा था इंडिया जीत रहा है, जी हाँ। कोई ये नहीं बोल रहा था। क्या वजह? डर क्यों क्रिकेट था? ही नहीं आती। मैंने एक जगह लिखा स्टैंड तो करो अपनी कि बात पे बाबर यार। और रिजवान की विकेटें आज इन्हें लंबे रन करके जिताना चाहिए। फिर मैंने एक जगह लिखा शायद कि जडेजा अक्षर को जल्दी इंट्रोड्यूस कराओ, वो की होंगे। यकीन अब जानिए। तुम नहीं समझोगे ना क्यों की होंगे। इंडिया 120 पे आउट हुआ, मैं खुश था हाँ। कि यार इसने मेरे पाकिस्तान को मौका दिया, मैच मौका जीतने दिया का कि पहली वर्ल्ड बार कप इतने में अरसे इन- में। वर्ल्ड कप में इन हाँ। रखने के लिए। इससे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ बाबर आजम से। यार आप सोचे, इस कदर खोखली सोच, फरसूदा सोच, तबीबी सोच, घटिया मेंटालिटी गिरी हुई, बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई, तुम्हारी ऐसी की तैसी। कभी बॉलिंग पे डाला, कभी फील्डिंग पे डाला, कभी कट कमीशन किक बैक पे डाला, कभी तुमने ओपनिंग पार्टनरशिप पे डाला। अबे 120 रन की औकात नहीं है हाँ। तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बद्दुआएं दे रहा औकात है। बहुत सारे लोगों की भी नहीं है असल में। वो कहीं बैठ जाते हैं ना तो खुद को समझ आते हैं, मैं बहन की आंख के हमको बहुत बड़ी चीज है। ये जितने लोग तज्जिए कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तुम्हें झूठ बता रहे हैं पेट भर भर के। इनमें इनकी- ताकत नहीं है सच बताने इस की। स्क्वाड की एक रबड़ की डॉल बनाओ और बेचो दुबई के ड्यूटी फ्री में। और चुराए अगर अब खरीदे भी और बेचता रहे पाकिस्तान- इनको पकड़ के अब भी पाकिस्तान की क्रिकेट से अगर बाबर और रिजवान का खात्मा नहीं निकालो हुआ इनका बाहर। तो यकीन करो कि अब तुम्हें क्वालिफायर खेलने की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं तुम्हें पहले से वो नतीजे बता रहा हूं कि जब तुम क्वालिफाइंग राउंड में खेलोगे तो ना तुम्हें स्कॉटलैंड नंगा करके इस वाली टीम को, जो ये वाली टीम है, फेंके तो फिर मुझे बोलना। दुनिया में हर बात ऐसे ही, हर बात मेरी ठीक नहीं होती बे। कितने तुक्के लगेंगे, सब कुछ रीड। खामोशी से बैठ के मैच देख रहा था, मैच की एक ट्वीट की, उस पे 2-4 बगैरत आ गया। अच्छा, अपने बाप को फॉलो भी करते हैं कि यार ये क्रिकेट की सही बात लिखता है।
ठीक है, फिर अपने बाप को नीचे गाली लिख रहे हैं। मैं गाली वाली कभी नहीं लिखता भाई ट्विटर पे, ना मैं किसी को। गाली गोली दोनों चलती है, मैंने तेरी तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब तू बाहर तू अगर देख रहा होगा तो कोई तुझे अपने सुनेगा दूल्हा नहीं। भाई से ज्यादा पता है क्रिकेट। कोई वापस 9 महीने चूस के लेके भेज चला देता जाएगा। हूँ, चूस के। इधर तो सेटिंगें चल रही है हमारे यहाँ, आ तू कर ले शो, आ तू कर ले। ये जो क्रिकेट के प्रोग्राम कर रहे हो उन्हें देखने वाले, अबे उन्हें पता क्या है बॉर्ड और बैल क्या है? उन्हें सुबह से शाम तक इस विकेट का नहीं पता चला होगा कि इस विकेट पे होगा क्या। रोहित शर्मा अगर अक्षर पटेल को जल्दी बॉल देता 3 विकेट ले लेता वो। जी हाँ। हाँ यार स्पिनर चाहिए था यार। इमाद के 3 ओवर निकालो और देखो वो तो ब्रेक करता ही नहीं है, उसका बॉल ब्रेक हुआ इस विकेट आप पे। अंदाजा लगाइए कि 11 से 15 ओवर का जो गेम है जहां इंडिया बैटिंग कर रहा है, वहां 11 से 15 4 ओवर जी 8 रन बने इंडिया के, 4 विकेटें गई जी। हैं। आमिर ने तो कमबैक किया है, इमाद ने तो आखिर दम तक कोशिश करी है। एक ही कैच आप था। मैच हारे यार 6 ओवर में 40 रन, उसके बाद से आपसे 80 रन नहीं बने यार। हाँ। 80 रन नहीं बने, कमाल नहीं है यार। बराबर तो चलो आउट कितने हो रन से हारे गया हैं मेरे बगैर दिए है। अरे अब भी ये दो चौके आमिर ने नसीम ने मारे तो 8 रह गए थे लास्ट बॉल पे। पता नहीं लास्ट बॉल पे क्या हुआ, मैंने देखा नहीं भाई। लास्ट बॉल पे क्या हुआ कोई भाई लिख दे सुन के जरा, क्योंकि वो स्पैमिंग भी बहुत हो रही होगी। लास्ट बॉल का लिख दे कोई प्यारा भाई, लास्ट बॉल का लिख दे, लास्ट बॉल का लिख दे। 1 रन बना, 6 रन से हार गए। ये परफॉर्मेंस 25 हाँ। करोड़ की लानत के साथ हाँ। इनके मुंह पे मार दी जाए और इनका क्रिकेट से मैच वास्ता फिक्स खत्म हो कर गया दिया जाए। है। जो इसको बोले ना कि बड़ा अच्छा खेलता है, एलिगेंट है, समझ ले चूतिया बना अबे रहा है। मैंने तो इंडिया वाले ये- चैनल पे भी कल परसों जब भी उसने 15 मिनट बात की, मैंने उसको भी बोला देखो यार मैं हूं पाकिस्तान से, कोई घटिया बात यहाँ पे नहीं, सिर्फ क्रिकेट की बात सुन लो। इंडिया पाकिस्तान को 9 बार हराएगा। सिर्फ ये विकेट ऐसी है कि मैं इस विकेट की वजह से 70-30 अभी भी इंडिया को दे रहा हूं, सिर्फ इस विकेट की वजह से। हाँ अगर ये कप्तानी जो तुम लोग पहले इनिंग से गेम चला रहे थे, इसकी कप्तानी का आप सुन लो, अगर इसकी कप्तानी में तप्पड़ होता तो इंडिया 100 रन पे आज ऑल आउट हो रहा था। 20 रन एक्स्ट्रा किए उन्होंने। वो खुद हो रहे थे कि चलो तुम आज हमसे लड़ाई करो, हम हाँ। देखे कितनी बैटिंग है देखिए तेरी। यार मैं टीम की स्ट्रेंथ पे बात करता हूँ जी मेरे लिए इंडिया की टीम नहीं है, मेरे हाँ। लिए क्रिकेट की एक टीम है। एल पे गई इनकी स्ट्रेंथ, किस बात की इनकी स्ट्रेंथ है? मैं स्ट्रेंथ पे बात करता हूँ। भाई क्रिकेट बेचते हैं हम बंदे नहीं बेचते। अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम मिलाए तो जी। स्ट्रेंथ इंडिया की है, बिला मुबालगा। आप स्ट्रेंथ देखकर बोलेंगे इंडिया जीत रहा है। भाई दुनिया के हर मुल्क में एक एक मैदान में मैच करा लो, इंडिया ही आपको मारेगा। दे हैव क्वालिटी पेसर। यार बुमराह ने इस विकेट पे सेकंड हाफ में, आप तो वहां बैठे होंगे मैं सुने, सेकंड हाफ में बॉल ऑल लो रह रहा था। अब बुमराह ने जो कमबैक किया है, वो बाबर ने यूं करके उसे चौका भी मार दिया। मुझे अच्छा लगा कि चलो इसने अपनी स्किल्स पे खेल के ऊपर से मारा, पुल टाइट ना अच्छा मारा। बुमराह की जगह कोई और फट्टू बॉलर होता, अगर कोई टट्टू बॉलर होता, यकीन कर अगला बॉल मुंह पे कर देता। बुमराह ने उसी लेंथ को और जोर से कमर मारी के फिर मार घंटे के किंग। वो लीफ की बॉल ये यूं हो गया। अरे वो लीफ की ऑफ द विकेट, उसी को तो सीम मेरे कहते घंटे हैं, को मत परेशान उसी को तो करो। सीम मूवमेंट कहते मेरा हैं, घंटा आज पूरी उसको दुनिया स्विंग में नहीं बज कहते। गया। और मैं इस बात पे आज ऑनर्ड हूँ भाई, मेरे घंटे का किंग है। ये 3 घंटियां लगी हुई है और रहेगा मेरे हाँ। घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। न्यूयॉर्क में भी देखा। हमें तो पता है। भाई हम रो रो के थक गए यार, तुम्हें क्या पता कितना रोते हैं पीछे। ये करेगा अब कब तक रोए, क्योंकि हमें पता है बच्चों के हक मार के खेल रहे हैं, बेशर्मियां बेगैरतियां ये पाल के। हम तो ओपन कर रहे हैं, हम तो ओपन करेंगे। ये उस कौम की बद्दुआएं कर तो जिनको- जीता। ये पाकिस्तान के उन बच्चों की बद्दुआएं जिनको इसने पाइपलाइन में ही गले दबा दिए कि जब तक मैं हूं मेरी कंपनी खेलेगी, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। मेरी कंपनी जो मेरे दोस्त हैं, सरफराज अहमद की वो खामोश बद्दुआ लगी है। वो बोलता कुछ नहीं है। और ये गुड्डू को बद्दुआ है ये। स्लिप में सांप पाल लिया था ना किसी ने। अबे जितना तेरा स्ट्राइक रेट है ना 118 119 वही कर लेता। अच्छा, मुझे आज मैच देख के लगा कि इंडिया के किसी बल्लेबाज ने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी ये नहीं। फिर भी हार गए। अगर अगर कोई एक भी कुछ कर देता तो इंडिया तेरा की- क्या होता। इंडिया की करोड़ों के प्लेयर्स, अरबों की टीम लानत ज्यादा परफॉर्मेंस आईपीएल में इतने मगर रन बनते बॉलर- हैं, स्पिन करते हैं भाग के ये लोग। सिराज पिटरा इसने कहा
सिराज करेगा। करेगा, मैंने बुमराह पहले कहा। आईपीएल में अच्छा था, बुमराह कंसिस्टेंट रहा। मैंने पांड्या का क्या बोला? अक्षर रजा सुन रहा होगा क्या? रजा अच्छी बात वो है आपको। पांड्या वाला शॉट वापस लगा दो जो मैंने कहा था वर्ल्ड कप में देख लेना पांड्या थैंक यू को। वेरी मच। हमें अपनी कई भी बात याद होती है मगर हाँ। तुम वीडियो भेज के रिमाइंड कराते हो। पंत जब अपना पहला आईपीएल का मैच खेलता था, वासे ने कहा कि पंत इस आईपीएल में कुछ करे ना करे मगर ये आपके लिए एक लॉटरी का टिकट है वर्ल्ड कप में। T20 में, क्योंकि वो जिंदगी से लड़के आया और उसे पता है T20 में मुझ पे बड़े सवाल होते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी इनिंग खेली है आज इंडिया के लिए। और भैया वो कैच रन- सिर्फ उसका एक ही वो छूटा है जो बैक भाग के कैच लेना आसान नहीं होता। और मैं आपको ऐसा कैच बताऊं, सिर्फ जडेजा ही लेता है। इस रन से इंडिया जीता है वो अर्शदीप के रन से। अर्शदीप बैटिंग ने जीते तो के कुछ किया ही नहीं है, क्या विराट प्यारा आउट, शॉट मार दिया था रोहित उसने। आउट, दुबे गए, हाँ। सूर्या गए, दूबे विराट देखो, और पांड्या गया। दूबे रुसवा हो गया, कैच भी छूट गया। क्यों? रिंकू बैठा हुआ दिखा रहे थे बच्चे का तुम्हारा। ब्लॉकबस्टर बोलेंगे आज, बम्बू। बम्पर भाड़ परफॉर्मेंस है बॉलर की। हाँ। बुमराह प्लस सिराज प्लस अर्शदीप प्लस अक्षर हाँ। प्लस जडेजा। अबे रोहित शर्मा की कप्तानी में बोलते हुए तुम्हारे मुंह पे छाले पड़ते हैं। अबे निकला तुम्हारी ऐसी की नहीं, तैसी। निकलो भी नहीं आज, वहीं हाँ। डूब के मर जाओ, निकलो ही नहीं। मेरे- आज कोई नेपाल नहीं जाएगा, आज कोई नासिर हुसैन के पीछे नहीं छुपेगा, आज कोई सुनील गावस्कर के 174 बॉलों पे 36 रन के पीछे नहीं छुपेगा। आज बर्बाद कर दिया जाओगे, दफना दिया जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने हम जैसों का दिल खत्म कर दिया क्रिकेट से। लेके मर जाओ, डूब जाओ, इसको लेके किंग बना के अपने अपने घर की छतों पे रख लो और इसकी कोई तुम आरती उतारो। ये घटिया जाली प्लेयर है दोनों, ये साजिशिया मुंह बनाते हैं मासूमों वाला है, अंदर से मक्कार अपॉर्चुनिटिस्ट है। ये बर्बाद कर गए, टीम को खा गए, जलील और रुतबा कर गए बेगैरत। मुझे अगर कोई निकला हुआ नजर आया, मैं बता रहा हूं, मैं उसको वही बोलूंगा, निकल तेरी घंटे के निकल तेरी घंटे के। मैं पहले ही बोल रहा था कि इन तिलों में तेल होता तो हम भी तो कहीं यार कंप्रोमाइज कब से कह रहे हैं यार कि हम भी तो होते हैं, हमें क्रिकेट पता है। सबसे मैं तंग हूं इस बात पे कि किसी का भी मूड हुआ, साले के पास नंबर है, फोन कर दिया यार बीइंग अ पाकिस्तानी। अबे बीइंग अ क्रिकेटर पूछो ना, मैं बताता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, पूछो ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैंने मैच की पोजीशन पे सिर्फ एक राय की ट्वीट की, वो किसी के हक में नहीं थी, अल्लाह ना करे, ठीक है, बल्कि वो सजेशन अगर 2 बार पढ़ोगे तो वो ऐसी थी कि पाकिस्तान कैसे जीतेगा। अबे हमने हराया क्या? अब क्या होता है कि उस पे 1-2 बेगैरत आ गए। अबे क्रिकेट क्या कभी इनके घर में किसी ने बैट नहीं पकड़ा होगा? हो सकता है कोई पड़ोसी आ जाता हो, उसी को पकड़ के कह देते हो हमने बल्ला पकड़ लिया, हमने पड़ोसी का बल्ला पकड़ लिया, भाई इतना पता होगा। वो आ जाता होगा कोई मामू बन के, 1-2 के अगर नाम याद होते मैं आज लेता। अबे बेशरम, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट बेचते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, जो अच्छा खेलता है अच्छा बताते हैं। कल अफगानिस्तान में अनहोनी की, हमने कल शाम में पहला शो पूरा अफगानिस्तान पे किया। मैंने वासे को कहा था जाते हुए, जब मैं जा रहा जानती था, हो मर जाओ डूब के तुम लोग यार। वासे को कहा था कि यार आज गुरबज और इब्राहिम वाली इनिंग चाहिए, 10 में 55 करें, मगर 10 के बाद नजर आना चाहिए। आज इस सिंगल हैंडेडली रहमानुल्लाह गुरबज ने 80 किए, 80 किए बोले पी तो पावर 21 पे 3 थे इंडिया के, 21 for 3। अबे ये शब्बे राती ने आखिरी 20 में से कोई 10 बॉलर नोट खेली है। पागल के बच्चे नहीं है विक्रांत राठौर वगैरह के, वो 8 तक बैटिंग रखेंगे। और अक्षर का आना, मैं बता दूं, अक्षर हीरो है, अक्षर का आना 20 रन बनाना, टाइमली 16 गेंदों पे मौत बना दिया उसने। जो इस फेवर में था ना, मैं फेवर में नहीं था कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे। बाबर टॉस जीते, बाबर बैटिंग पे जाए, अपने बॉलर्स को रन्स दे डिफेंड करने के लिए, रन्स दे डिफेंड करने के लिए। क्यों? कि मैं जानता था कि ये चेज नहीं कर पाएगा, इसकी टांगों में चेज नहीं है। ये वो लानत है जो पाकिस्तान पे मुस्तकिल थोपने की कोशिश की गई, आखिरकार सबके थूकों में और सबके पांव के नीचे आ गया, मसलता दब गया। आज ये मसल दिया पाकिस्तानी फैन ने बाबर के इस नाम को। मैं आपको सच बता रहा हूं, और ये बात सच है भाई, बाबर और शाहीन का ड्रामा चल रहा है। उठाई है जो आज तक किसी ने, पहला ओवर शाहीन को दे दिया इसने। इसको ये शर्म नहीं आई कि आमिर भाई सीनियर, सबसे ज्यादा मुश्किल आमिर का बॉल हो रहा था। आमिर के गेम पे तो रन रुके, आमिर के गेम पे तो तुम फैलो, जडेजा बैक टू बैक है, पंत का तीसरा कैच। अच्छा भाई, पंत लकी जरूर था बट वो सब मुश्किल थे। असल तो वही कैच था जो उसके हाथ से गिरा फाइन लेग पे। उस्मान खान, अब मैं फिर बोलूंगा कि क्या जरूरत थी इसको यूएई से लेके पालने की, इसने मैच जिता दिया क्या? आके चौका तो निकल के इसने भी बड़ा चौड़े होके मारा था। मतलब 25 रन का भी ये प्लेयर नहीं है, तो फिर उसको वो कम से कम यही मरता है, यही जीता है साइम अयूब, फिर उस बच्चे को ही क्रिकेट खिला देते। तू खेल के खड़ा है, बाबर गया
तो फखर उस्मान है जी। उस्मान तू मारेगा, मैं नहीं। हाँ तू मारेगा। उस्मान गया, फखर है, फखर तू मारेगा। फखर ने तो छक्का मारा जडेजा तू को। मारेगा, मैं नहीं। हाँ हम जानते थे कि जब इसकी बारी आएगी ना कि तू मार, हाँ ये निकल लेगा। आ गए थे ना और ये इसके बाहर सालू जाके आ गए थे बताएगा। बुमराह। ये बाहर जाके क्या बोलेगा? हाँ। ये मंजूर था, मैंने तो पूरी कोशिश करी, देखे सबसे ज्यादा रन थे हाँ। मेरे। नहीं, जो अपनी टीम के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। ये इसके मुंह को आया है जी। ये इसके मुंह को आया है। जो साजिशें करेगा, जो जका अशरफ को थ्रेट देगा, यार वो थ्रेट में नहीं भूलता। वो बड़ी खतरनाक बात थी भाइयों, जी। वो बड़ी खतरनाक बात थी जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड चेक लेके फेंक दिया वो हाँ वीडियो भी है। बदतमीजी। वो भी ये एटीट्यूड इनके ऐसे हैं, मार्शल वाले, गार्नर वाले, जावेद मियांदाद वाले, सचिन तेंदुलकर वाले, और इनका गेम किसी टेलेंडर। मैं आज वो बात बोलता हूं अक्सर, अबे शाहीन को अगर आपने 40 मैच में बैटिंग करा दी, शाहीन इन दोनों से अच्छी बैटिंग करने लगेगा वनडे में। यार इवन नसीम ने अभी आखिर में 2 चौके मार दिए, यानी 8, 9, 10 रन चाहिए होते तो नसीम जिता देता मैं। नसीम अगर मार सकता है हाँ तो इफ्तिखार के कहाँ थे भाई? इफ्तिखार पता नहीं कहाँ थे, इनके घर पे थे। असल में यार मसला वही है ना कि जहां रिजवान का सपोर्ट चाहिए थी, रिजवान को, चले मैं यूं ले लेता हूँ पाकिस्तानियों की, जहां रिजवान को सपोर्ट चाहिए थी वहां इफ्तिखार का होना जरूरी था। बिल्कुल। इफ्तिखार आज अगर फखर के नंबर पे आता, फखर को आप नीचे ले लेते यार, आप इफ्तिखार पे जाते और रिजवान को वहां चार्ज करने का मौका मिलता है। रिजवान को वहां बोले जाता तुम चार्ज करो, इफ्तिखार रुकेगा, तुमसे बेहतर बैट्समैन है, इसके पास चारों तरफ के शॉट्स हैं। हाँ आज इमाम को भेज दिया, डरे हुए सोच, डरी हुई सोच। हाँ इफ्तिखार हमेशा पेस के 4 नंबर का प्लेयर था वो, के अगेंस्ट उसका स्ट्राइक अच्छा है, हमें भी पता है, स्पिन पे भी। मगर मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ, और जहां मैं बैठा था मैं उनको बोल कर आया कि इफ्तिखार को जहां ये यूटिलाइज करेंगे वहां इफ्तिखार की पहले तो फट गई होगी। हम लोग 4 दिन से यही बातें भी कर रहे हैं कि वो 4 नंबर पे पाकिस्तान के लिए पिछले वर्ल्ड कप में रन करता रहा। अब उसका नंबर कभी 7 है, कभी 8 है, चेक कर लीजिएगा प्ले करके, कभी 7 है उसका नंबर, कभी 8 है, कभी कुछ और है। अच्छा भाई, मुबारकबाद इंडियन क्रिकेट टीम को तो सभी दे रहे होंगे, लेकिन बिलीव मी आज इंडिया ने उतना खेल और उतना एफर्ट नहीं किया था। बैटिंग में पूरी 20 ओवर और बॉलिंग के पहले 8 ओवर जो मैंने नोट किया, जितना उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ किया, कहीं ना कहीं मुझे फील आ रहा था, जो मैं कह नहीं सकता था, मजबूरी है, कि यार कहीं इंडिया को कहा हुआ तो नहीं है कि यार वो आगे भी आपका मैच कराना है भाई, इन्हें आगे लेके जाओ। अब बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो पाकिस्तान हार गया ना, मुझे डर नहीं है भाई। मैं सीधी सी बात है, इंडियन टीम की स्ट्रेंथ थी और मैं मजे लेके जीत गए वो। मेरी स्ट्रेंथ अगर हार जाए तो वो अपसेट हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 बार में से 9, साढ़े 9 बार है। पाकिस्तान का जीतना जो है मुश्किल था, है और रहेगा आखिर तक। उसकी वजह ये कि बाबर ने अमेरिका से हार के काम रिलैक्स हो गए थे। अबे मैं मारता हूँ तुम्हें घंटे पे, तुम्हारे बाद ना बोलने के लिए कुछ है, ना तुम्हारे बल्ले में कुछ है, ना तुम्हारी कप्तानी में कुछ है, ना तुम्हारे पास 11 जो तुम्हारे हथियार है वो भी फूस है, उनमें ना कोई, उनको पानी वाली तुम्हारे पास ऐसा लग रहा है कलर वाले, तुमने होली वाली बंदूकें रखी हुई हैं जिनमें से सिर्फ कलर निकलता है या मीठा शरबत निकलता है और कुछ भी नहीं। तो ये रात भर तो कावे करते रहे। वहां पर जो काम चल रहा है वो ऑलरेडी लोग जानते हैं। वहां पे इनके फैशन शोज चल रहे हैं, इनकी कवालियां चल रही हैं, इनके डगआउट से जो खबर आ रही है वो इनकी शक्लें उतरी हुई नजर आ रही है। जबकि विराट कोहली जहाँ इंडिया का मैच 100 नहीं हो पा रहे थे, 7 आउट थे, वहां मूंगफली और चने खा रहे बैठा वो चौधरी बना हुआ विराट कोहली, वो बोला मेरे घंटे से निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो जो बॉडी लैंग्वेज एक खिलाड़ी की होती है वो होती है, मैच में हार जीत होती है। मैं कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ अगर बराबर से होती है और यहाँ पाकिस्तान हार जाता तो मेरे पास से हमेशा गेम के ऊपर बात निकलती है। मैं पर्सनल एजेंडा ना चलाता हूँ ना मेरा ताल्लुक है पर्सनल एजेंडे से। कोई टीम अगर कोई अच्छा खेल जाए तो आप ये बताते हो कि कैसे अच्छा खेल गई, मगर अगर कोई टीम गलती से अच्छा कर जाए तो पहले तो आप गलतियां बताते हो, फिर ये बताते हो कि ये अगर थे किधर, अगर ये इतना अच्छा खेलते हैं। तो सवाल मेरा यही था कि इंडिया के अगेंस्ट जान लड़ाते हुए क्यों नजर आ रहे हो भाई? तुमने एक काम अच्छा किया था कि अपने फैंस को रिवाइव कर दिया था। पाकिस्तान में फैंस की शदीद किल्लत हो गई है। किसकी वजह से? बाबर आजम की वजह से, रिजवान की वजह से। 3-3, 4-4 ग्रुप बने में, सीनियर जो मैनेजर है उसका भी ग्रुप बना हुआ है, रिजवान का अलग ग्रुप है जो बयान देता है, शाहीन का अलग ग्रुप है जो वॉइस मैसेज देता है, बाबर का अलग ग्रुप है जो ग्रेड कहता है।
अबे अगर तुम इतने टुकड़ों में बटे हुए हो जी। तो फिर 25 करोड़ को चूतिया क्यों बनाते हो भाई? जी हाँ, क्यों करते हो? तुम में जब 120 बॉले खेलने की ताकत ही नहीं है। मुझे बड़ा लोगों ने ट्रोल किया। मैंने उस वक्त भी कहा कि यार मैंने सिलेक्ट नहीं किया इंडिया का स्क्वाड। अब मेरा ताल्लुक क्रिकेट से है। मेरा फोकस ये होता है कि वो अगर आप बेस्ट लग, हालांकि इंडिया की टीम देखी जी जाए हाँ। तो पांड्या लूज था, जी हाँ। सिराज की परफॉर्मेंस नहीं थी, किसी की पंत के लिए परफॉर्मेंस काफी नहीं टाइम थी के और बाद बड़ा था। मुश्किल था यार। अब देखो तो शिवम दुबे पे प्रेशर था। जी। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेंथ कम थी तो इंडिया की भी तो कम थी, उन पर भी तो सवालात थे। जी हाँ। मगर उनको 140 करोड़ को जवाब देना है, जबकि आपके 25 करोड़ को ये सुनना है कि $25 में ये अंडर पे साइन करके दे रहा है, जी हाँ, यही बातें आपको सुननी रोमालों थी। में साइन कर करके बांट रहा है। बिल्कुल सही बात है। अबे आवाज बैठ गई, गला बैठ गया। मुझे शौक है तुम पे चिल्लाने का, मुझे अपने पे चिल्लाता हूं मैं, इसलिए तुम्हारे अंदर घुस जाता हूं पूरी आवाज समेत। नहीं, अब क्या करोगे आप लोग? अब क्या करोगे? आपको क्या लगता है कोई कारोबार है कि किसी की प्लेयर की आप गलत बातें बताओ? भाई हमें तो मालूम है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनकी औकात कितनी है, और ये सारी चीजें यार ये नहीं सही हो रही है। आज कोई क्वालिटी का मसला है, फेस पे देखा मैंने 720 किया, ये नहीं सही हो रही भाई। माजरा नहीं नजर आ रहे शायद, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं। हम प्यारे शायद नहीं नजर आ रहे हो, ऐसा मुझे भी गुमा हो रहा है। शायद भाई कोई साजिश है, कोई नेट वेट की कमजोरी है। बहरहाल जिस तरह होता है उसी तरह हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कर लेते हैं कि इंडिया ने क्या किया। देखिए रोहित शर्मा ने मेरे हिसाब से आज एक उस पे नहीं उस पे से तो हटा दिया, उस पे तो लाया था देखने, उस पे तो वो स्टक होता है, मैंने उस पे जॉन पे रखा, सबका ही आ रहा है। उस पे तो लैग होता है ना, अभी उस पे भी करके देखा है दोबारा, तो वो यही है कि उसमें कोई मतलब पिक्सल मुझे लग रहे हैं कि कोई कमजोर है चेहरे पे, रुकावट कोई नहीं है। वो इसी बात का लोग क्योंकि लिख रहे हैं मुस्तकिल बह रहा है। ये टी शर्ट जब तुम पहनते हो वहां से हाँ, इसको इंडिया जीत जाता है, चक्कर क्या है? तुमने कोई टोटका किया हुआ है? ये टी शर्ट मैंने तो इसलिए ये चेंज कर ली किस्मत थी। की बात है भाई। ये मुझे आज किसी ने भेजा हाँ। कि आपने 23 अक्टूबर 2022 को ये टी शर्ट पहनी, क्योंकि काली टी शर्ट पहनते हम, ये काम करते हैं ना, इसमें कलर आता है। काली टी शर्ट हम दोनों ही पहनते हैं। हाँ, उन्होंने भी काली पहनी थी। मैंने नहीं पहनी अब, इसीलिए मैंने बोला नहीं यार मैं चाहता हूँ आज 120 में जीते। मुझे 23 अक्टूबर तो याद आ गया था, फिर अभी बीच में किसी ने बोला कि अहमदाबाद वाले मैच की रात भी आपने यही टी शर्ट पहनी थी। अबे समोसे, नमक-पारे, भाई इस टी शर्ट में कुछ जलाल तो है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, वहां गया तो वहीद के कबाब, चिकन टिक्का, सीना। इस टी शर्ट से प्यार हो जाता होगा भाई लोगों को। मीठे में कुछ ना कुछ खीर। अबे हमने तो एहतमाम किया था, हम तो अपने खर्चे, जेब का खर्चा लगा दिया तुम्हारे पे। तुमने तो लानत भेज दी हमारी सारी। लानत भेज देनी चाहिए। मेरे मिलने जुलने वाले थे, मैं बहुत दिनों बाद मैंने उनको खुश देखा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। मैं अपने मुंह को सी के बैठा रहा, मैंने बोला नहीं यार मैं इनकी खुशियों में रंग में भंग डालने वाला आज नहीं बनता, मैं चुप रहा। मैं इसीलिए आज आपने देखा होगा दिन भर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। सही किया आप, क्योंकि जिनसे मेरा रोज का मिलना जुलना है, मैं उनको खुशी देखकर मैं उनको मायूस नहीं करना चाहता था। हालांकि मैंने कहा भी कि ये 120 रन बनाएगा कौन, अब कौन करेगा? किंग कौन करेगा? अपना किंग कौन करेगा? कौन का घंटा कर लेगा? अब ये बम्बू जो दिए ये अब इनकी भी लानत बन के बरसेगा बस। हाँ, सारी चीजें ही लानत बन सकती हैं और बरस भी सकती हैं, बाकी सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इतनी तो इनकी खेलने में नहीं फट रही थी जितनी हमारे बोलने में फट गई। अबे तो कहने की बात यही है भाई कि पाकिस्तान की बर्बादी, इनके पैसे काट ले मोहसिन नकवी साहब। पैसे कहा था मैं लाख $1 दूंगा, शायद सुनने में आया था, जीत पे तो हार पे काट भी ले भाई। आप अगर हमसे पूछ लेते ना, आपने 4 हफ्ते ज्यादा दे दी, हम बोलते सर आप 15 दिन ले, बस आप 8-10 दिन ही दे दे, ये ग्रुप से ही बाहर हो जाएंगे, आपको यूएसए का यकीन नहीं होगा। और आप हमसे डायरेक्ट पूछते ना तो हम आपको कहते कि 6 को आपका फैसला हो जाएगा। आप बता देते तो हम आपको बता देते। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर उठाना है तो ये जो धंधे वाले करीब हैं अपनी जगह, हम आपको टेक्निकली सारा कुछ डिस्क्राइब करके सब बता सकते हैं कि पाकिस्तान हारता क्यों है, असल मसला क्या है। पसे पर्दा आप हमसे पूछवा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी वो टोला जिंदा है जी, जिनकी ये साजिशें हमने बर्दाश्त करी अभी 120। जी हाँ, बहुत सारे लोग जिंदा है। ये अपना रूप बदलेंगे और क्रिकेट को ठीक करने के लिए नया मंजर लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये 8-10 लोग हैं, ये इनमें से 4 ऐसे हैं जो ये बारी निपटा रहे हैं। 4 अब जो आएंगे वो बुराई करके आएंगे और वो बारी करेंगे कि टीम वही चलती रहेगी। बर्बादी पुरानी वाली। इनको एनसीए के 13 नंबर कमरे में बंद करें, जिसके बारे में यूनुस खान कहता हुआ है। जी हाँ, सही कहते हैं। और एक पे एक चढ़ा दें। जी हाँ, और गुब्बारे दे वो वाले जो फटते नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पाकिस्तान फाड़ते रहो, फटेगी ही नहीं। आज इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के ताबूत में टीम इंडिया ने आखिरी कील ठोक दी है मेरे ख्याल से। ये
अब मैं दावे से कहता हूँ, देखिए जिनके इन लड़कों के साथ कोई ग्रुप्स हैं, फायदे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्कोर पे तो फैमिलियां लेके ऐसे गए हैं जैसे तुम वेकेशन में गए, तुम माइकल जैक्सन बनेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी क्या बने हुए। मतलब अब तो मैं बर्बादी के परवाने पे भी कहता हूँ ना, अक्सर के दस्तखत कर दिया। अब तो इन्होंने बर्बादी का परवाना तो पुरानी हो गई, अब तो तबाह गारत कर दी पाकिस्तान की क्रिकेट। मेरा ख्याल से आने वाले बच्चे ये भी समझ चुके होंगे कि क्रिकेट का खेल नहीं खेलो, उस पर यही लोग विराजमान है, यही चंद लोगों का गैंग चल रहा है, जिनकी किसी की बॉल पिच तक नहीं पहुंची, किसी का बल्ला इतना बड़ा शॉट नहीं मार पाता कि वो बाउंड्री के बाहर चला जाए। बे छक्के कितने हैं इनके। मैं आपको बताऊं, एक वीडियो में जब यहाँ से जा रहा था ना, जब इंडिया 120 पे आउट हो गया था, जो खुशी मेरे घर वालों की, मेरी बच्चियों की, मेरी बेटियों की शक्ल में थी, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। और मेरे दिल में एक जगह आया रास्ते में, जब मैंने सोचा कि यार मैंने बहुत अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतने चेहरे खुश देखे, इतने खुशी देखी है। वरना तो मेरी खाला जो थी उनको पता ही नहीं था कि कौन बैटिंग कर रहा है, कौन फील्डिंग कर रहा है। मैं जब आया हूँ वापस तो देखा हुआ दुआ करने पे लगी है। मुझे अफसोस हुआ उनको देख के, मेरे गुस्से में इजाफा हो गया कि जब तुम खुशियां देने के काबिल ही नहीं हो तो फिर इनको पैसे क्यों बनाने दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। इनके पैसे बन क्यों रहे हैं, काटे इनके पैसे। वर्ल्ड कप की सारी पैसे डालें पीसीबी के अकाउंट में, खत्म करें इनके कॉन्ट्रैक्ट ऐसी की तैसी में। हम 5 साल लगे हमें क्रिकेट में दोबारा से तैयार होने में, 5 साल लगे। अगर इन नाकामियों पे किसी ने पर्दा डालने की कोशिश करी, किसी फॉर्मर लेजेंड या कयूमी लेजेंड ने, मैं अभी से बता रहा हूँ उसको ऐसी की तैसी कर दूंगा। हाँ, अभी कुछ लोग उतरेंगे तो इसमें फातिहा बताएंगे, आप नहीं होगा ये। अब 2 मैच जीत जाए, आगे मैच चढ़ाऊंगा अब अपने घंटे पे इनके। नहीं, आगे क्या जीत जाए, वो कौन सी कोई टीमें हैं, अगर उनसे भी नहीं जीते तो फिर सोचे फिर क्या होना है। अबे वो टिकोलो उनसे भी नहीं जीते तो फिर सोचो फिर ये क्या होना है। कैनेडा ने भी जिस तरह से आयरलैंड से मैच खेला है, अगर कोई ट्रिकी श्रिकी कंडीशन में कनाडा से लड़ ले तो हु नोस, क्योंकि कनाडा के बंदे, जिसका केटन मैं बता चुका हूँ, लोगों ने प्रेज भी किया कि आपने पहले दिन बताया था, उसने दूसरे दिन भी बम्बू दे दिया। तो केटन जो है ना यहाँ से बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा भाई। वो एक सोच आती है हमारी भी, हम भी यहाँ पे बैठते हैं, हम यहाँ पे रोज शोज करते ही हैं। एक सोच हमारे अंदर भी डेवलप होती है कि यार 120 रन के लिए आपने प्लान किया क्या हो। आप समझे नहीं, आप प्लान होता है ना कोई प्लान है, किंग कर लेगा। तो जो प्लान था वो तो एग्जीक्यूट हो गया, इनका हो गया 6 ओवर 40 रन। हाँ, दोनों भाई 50-50, कैच भी छूट गया ना। अब पाकिस्तान की नीड थी, अब यहाँ से पाकिस्तान था, आपने अपने कर लिए, आपने वो स्टैंड दिया जो एक डिजायर स्टैंड होना चाहिए। बाद आपने यार अपने नीचे वालों के लिए आसानी करने के बजाय आपने उनको मुस्तकिल धोखे में रखा। रिजवान रोकना शुरू हो गया थोड़ी देर के बाद। तेरी फटी भी हो उस्मान, अब तुम मारते हो ना, मैं रोकूंगा तो तेरी फटी भी हो। रिजवान ने बाद में तू आए तो तेरी फटी भी हो। अब एक काम करो, इन टुट्टलों को भेजो, इनकी टांगे वहीं बल्ले मार के तोड़ दो, इनको तोड़ दो रिजर्व में उनको खिलाओ। पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा उठवा दिया मेरा शाहीन, मेरा बाबर, मेरा रिजवान, मेरा हारिस टेपिया, मेरा नसीम। इनको किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजने की जरूरत नहीं थी, इन पे कोई काका चढ़वा देते ना, काका। आप एक और बात सुन अच्छा था भाईजान, काका चढ़ के इनको ठीक कर देता। लाइक अदर इमाद वसीम से भी बड़ी प्ले और मिस हुई, और उसने 3 ओवर बहुत अच्छे कराए। लेकिन मुझे एक बात बता दो, एक आदमी को तुम पाकिस्तान भेजने की बातें हो रही है कि उसे हम पाकिस्तान भेजेंगे, उस आदमी को तुमने पकड़ के आज जबरदस्ती मैच क्यों खिलाया? तुम भाई साइम अयूब को खिला देते, तुम्हारे पास लड़के बैठे थे, या आजमी को खिला देते। जब फेलियर्स बर्दाश्त कर रहे थे तो बर्दाश्त कर लेते। तुमने ये भी मुल्क को कौम के साथ ठीक नहीं किया। इंजेक्शन लगाने वाले क्या फिक्र है? अबे $25 में पाकिस्तान का नाम बेचते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? जी हाँ, ये 98 में देख चुका हूँ मैं, डरबन वाले बाबा के चक्करों में। ये टीम उतरी भी थी वहां पे पाकिस्तान की, वहां पे 3 वनडे और 3 टेस्ट है वहां पर। मैं तो बहुत सारी चीजों का ऐनी शाहिद हूँ, बोलता नहीं हूँ तो क्या मतलब है। लेकिन आसिफ अली जैसे लोग भी अब नहीं है जो तुम्हें अपने 2-4 छक्कों से कभी बचा लेते थे। राशिद भाई भी नहीं बताते। 98 का टूर सही भी नहीं। क्या किम्बरली वाला इंजमाम भाई ने श्रीलंका के खिलाफ 100 करे थे, वो स्टोरियां अलग है। से पट्टियां बांध के निकले थे। पट्टियां कौन सी? वो जो पांड्या बांधता है सर पे, जैकी श्रॉफ हीरो वाली, लंबी जुदाई। भाईजान, जब हकदार बच्चों के हक मारे जाएंगे तो इसी तरह बर्बादी मुकद्दर बन जाया करती है। जब हकदार बच्चों के हक मारे जाएंगे तो इसी तरह बर्बादी मुकद्दर बन जाया करती है। मैच के एनालिसिस तो हम आपके साथ लेते रहेंगे, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आज अपने लोगों को शामिल कर लूँ जो हमें दिन रात हमारा इंतजार करते हैं।
और हमारे लिए खास तौर पे चीजों को करते हैं। लैग कर रहा है आज इंटरनेट, लैग नहीं कर रहा। हाँ आज तस्वीर की नहीं, अब क्लियर लग रही है मुझे, अब क्लियर। आज ये थोड़ी क्लैरिटी में है, अब बेहतर। नेट में यार असल में स्टार्ट उस पे किया था ना, मुझे लग रहा है वो असर लिया हुआ था उसने, अब बेहतर हो गया। मैं चाह रहा हूँ लोगों को ले लें आप। अब वो यार मुंह की क्लैरिटी, बाकी लैग वैग नहीं कर रहा, वो शुरू में बदलना फौरन बस इतनी दिन हो जाती है। आज शैमरे का शर्ट बहरहाल वो, वरना मैं भूल गया ना, मुझसे आपको कहता नीचे वाला ले ले, वो जानदार आज तो जरूरी था वो। ऐसे नाकाम लोगों के लिए पसीना निकाल रहा हूँ। नहीं, पसीना निकालने की जरूरत क्या है, निकलता है भाई, वो तो रोज निकलता है यार। हक और सच की बात अगर बाबर आजम के अंदर है। 12 तारीख आसान नहीं है इनके लिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि 12 तारीख का मैच ये जीते में, ये मैं आपको बता दूं, ये जीतना भूल गए भाई, जीतना भूल गए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ नकवी साहब आपके। हाँ। आप अमेरिका से एक सीरीज तय करके आइएगा वर्ल्ड कप। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि इसको अपने 50-50 भी तो दिखाने के मैं रन कर रहा हूँ, इसके रन नहीं आ रहे, अब इसके बायलैटरल्स में भी रन नहीं आ रहे, जरा चेक कर लो। रमेश भाई बाबर ही क्रिकेट है, हाँ, क्रिकेट ही बाबर है। वो तो इन्होंने खुद वहाँ बोल के दिखा दे, बाबर इज वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, विराट कोहली से मवाजना, विराट के 4 कैच छूटते तो वो 100 करता, वो बोलेंगे इस घंटे का भी तो कैच छूटा, ये 85 कर देता। एक बात बताऊं, मेरे दोस्तों ने आज बड़ा लिखा, अबे 160 तू नहीं करवा सकता। न्यूयॉर्क ग्रीन और ब्लू था, नहीं ब्लू इज रेलेवेंट, सिर्फ ब्लू इज रेलेवेंट, ग्रीन था। इंडियन क्राउड के बगैर क्रिकेट नहीं चलती आपकी, ये कंफर्म हो गया। जी हाँ भाई, जो सच है वो सच है यार। अब वो न्यूयॉर्क में ज्यादा है पटेल पार्टियां, तो हम क्या करें भाई, हमारा क्या है? ये बात भी है। केम पार्टी है सारी भाई, वो केम पार्टी जीती है, केम पार्टी ने काम उतारा है। अक्सर की बॉलिंग चेक करी, उस्मान का आउट चेक किया आपने, कैसा बॉल किया अंदर? अबे निकला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहाँ अकाउंटेबल हो गए तुम लोग? नहीं, ये निकलना नहीं चाह रहे हैं आज ये बंद रहना चाह रहे हैं, जैसे बंद हो जाता है ना शैतान। यार बात सीधी सी ये है कि आज के मैच में जो पिच पर हुआ मैच है, उसपे सिर्फ 4 से 5 मोटे एनालिसिस बनते हैं। बॉल वॉज स्विंगिंग, 2 पेस टाइप पन कम था, लो बाउंस विकेट थी। जब आप 20 से जोर लगाओ, जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को जो बॉल कराई ताकत से, वसीम की बात कर रहे हो? बॉल निकला ही नहीं। कौन वसीम? वसीम अकरम। पूरी टीम नहीं लाओ, अबे यही आदमी है बाबर आजम को लाने वाला। हाँ, यही ले भाई, यही ग्रुप है, सरफराज को हटाने वाला, ये अब नेक बनेंगे। सरफराज के खिलाफ रिपोर्ट, इन्होंने सरफराज को बुढ़ा कराया, बाहर बिठवा के, ये अब मैले आपके सामने नेक बनेंगे। इसने सरफराज के खिलाफ मिसबाह से रिपोर्ट बनवाई, और इसने अभी 2 महीने पहले चुगल मारी कि वो टंडोलकर, लारा और बाबर इनको मिला के बात की कि जैसे बाबर टंडोलकर जैसा प्लेयर है। वसीम अकरम ने सरफराज अहमद के खिलाफ हाँ मिसबाह उल हक से रिपोर्ट बनवाई, जी गेम चलवाया, चेयरमैन एहसान मानी को जमा करवाई। किसके ईमा पे सब जानते हैं। शोएब अख्तर को एजेंडा ये दिया वसीम अकरम ने कि तू जा उसका पेट पकड़। हाँ, उसके लिए वो खतरनाक बात बोल दे। अबे ये लाहौर की टीम नहीं है, निकला। हाँ, ये गुलबर्ग लिबर्टी की टीम नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। हाँ, ये गली नंबर 2 के लड़के नहीं चलेंगे, गली नंबर के 2 के भी लड़के खा गया। ये गुलबर्ग की गली की टीम नहीं है। हाँ, जिसकी दीवारें कूदते थे सारे दोस्त यार मिलकर। हाँ, ये सेटिंगों की टीम नहीं है, 4 तेरे दोस्त 4 मेरे दोस्त, तब तो टीम रहेगी, वरना नहीं रहेगी। 2 ग्रुप, हम सब जानते हैं हम। अबे ये कैमरा मैन है सारी चीजों का। इसी न्यूयॉर्क में इन दोनों भाइयों ने तमाशा किया था। हाँ। एक वीडियो बना के, जी हाँ, वो तमाशा इनके मुंह को आया। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलेगा, अल्लाह उसको जलील करेंगे। तो बिल्कुल, अब तुम इससे ज्यादा क्या जलील होगे? और क्या बाकी रह गया बेटा? अब कौन सी कोई ऐसा ना हो, कोई नई टीम पहली बार मैच खेल रही हो, बच्चा गालियां दे तुम्हें मुंह पे आके क्या? नहीं, अब तो जो देगा इनके लिए, अब अगर कोई देगा तो मैं तो बोलूंगा वाकई भाई पागल है वो। बैंक अकाउंट भी सीज करो और अमेरिका के खिलाफ शिकस्त की तहकीकात करो। अमेरिका के खिलाफ मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हामिद मीर का कहना है। अब वो कह रहे हो यार, मैं तो इनकी स्ट्रेंथ पे बात, मुझे तो लगता है कि अमेरिका इनसे बेहतर क्रिकेट खेली, T20 में ज्यादा पावरफुल है। इंडिया के लड़के हैं उसमें, अरे बड़े सब इंडिया से खेल चुके हैं। हर आदमी ये कह रहा था अमेरिका अच्छा खेला। अबे तो बुरा कौन खेला ये भी बताओ। ये बताओ ना, बुरा कौन खेला? घंटे का गबरू बुरा खेला ये। 12.5 ओवर में जब 125 रन बने तो 43 के 44 किसके थे? बम्पर फाड़ दिया तेरे, बम्पर सब फाड़ दिया, नीचे से ऊपर तक फारिग कर दिया। बुमराह ने बम्पर भार परफॉर्मेंस दी है, तबाह कर दिया, गारत कर दिया। कत्ले-आम करते हो तुम लोग, हमारे जज्बात का, दिल का, हमारे दिल दुखाते हो तुम पाकिस्तानी नेशन के। क्रिकेट पे बोलते हैं इसलिए बुरे लगते हैं।
क्योंकि हम तुम्हारा सच सामने ले आए थे। अब वही हम इस नताइज से छुपने के लिए साहब तुम्हें हमारी बता रहे बातें थे। रिपीट कर रहे हैं। मैं क्रिकेटरों के नाम नहीं लूंगा, मेरी आदत नहीं है टीआरपी देने की, ठीक है। सब अपने नाम रिपीट कर रहे हैं, या बड़े बड़ों को टीआरपी दे दी, ठीक है। सब अपने नाम रिपीट कर रहे हैं। हैशटैग भी लगे हुए बहुत सारे प्लेयर्स के चैनल्स में, ये भी मुझे पता है यहाँ के हैशटैग लगे हुए। इस शिकस्त पे रोहित शर्मा खुश नहीं है कि पाकिस्तान हार गया। हाँ। रोहित शर्मा कंसर्न है हाँ कि मेरी प्लेइंग 11 जो 8 तक बैटिंग जारी थी, यकीनन यार किसी से पर्सनल नहीं है, किसी की कोई मजबूरी हो या उसकी अकली क्रिकेट को लेके इतनी तो घंटे पे इस पिच पे भी, मुर्दार पिच पे, ऐसी फंसी हुई पिच अबे ये तो मतलब की विकेटर राना फवाद रोते रहे कि जान के पिच दी है। रोहित शर्मा अकाउंटेबल करेंगे अपने लड़कों को। भाई 150 155 की पिच थी इंडियन बैटिंग लाइनअप को देखे, 8 तक बैटिंग। रोहित शर्मा नहीं मारता रन कम। पांड्या से कोई था, जडेजा ने तो बिल्कुल ही मौत ऐसे मौके में सबसे पहले तो रोहित शर्मा अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे कि उन्होंने शॉट क्या मार दी थी। मुझे बड़ा गुस्सा था। अगर आमिर की जो बॉल थी ना वो अनप्लेबल थी। आमिर ने तो कमाल बॉल आमिर के साथ ज्यादती है तो सारे कमेंटेटर बोल रहे थे कि आमिर से अच्छा बॉल किसी का नहीं हो रहा। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग इस पिच पे? शाहीन और नसीम से ओपनिंग कराओ। बाबर ने वही मीडिया की चुगत सुन ली, इसका अपना ब्रेन तो है नहीं। हम मर गए क्या? आमिर से कराओ। एयर में स्विंग होगा कंडीशन पे, और आमिर इन दिनों करता ही यही वाली चालाकी है, स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस, कटर्स। नहीं, ये बात थोड़ी तुम्हें हजम होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है भाई, उसका दम तो कई बार निकला है अफगानिस्तान से। मैंने आपको कहा था अफगानिस्तान से हार के बाद, वो तो आपको वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले बताई थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराने जा रहा है, और 1-2 को और हराने जा रहा है। 2 से 3 अपसेट, तो वो 3-4 कर गए भाई। और बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी अपसेट कर गए थे। जब 91 for 7 हो जाए तो बस उनपे हाई थी कि उन्हें वो मैच नहीं जीतना था। मैक्सवेल खड़ा हुआ 200 कर दिया। हमेशा क्रिकेट की स्किल्स पे रहोगे। हाँ, हमेशा पायदार सीरियस रहोगे। बातें सुन लो, क्रिकेट पे रहोगे, पायदार रहोगे, स्किल्स पे बात करोगे। किसी को ये मत सोच के बात करना कि बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ इंडियन। हमेशा खेल पे फोकस करो। जो खेल कम, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में जो तुम्हें खेल में कम नजर आए, उसकी स्ट्रेंथ पे बात करो कि यार आपकी प्लेइंग 11 यहाँ से कमजोर है, यहाँ से नहीं है। रोहित शर्मा अपने नेगेटिव्स वहां पे काउंट कर चुके हैं। उनको पता है कि ये मैच जिस तरह से उनके बॉलर्स ने निकाल के दिया है, ये अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। मतलब आप तवक्को नहीं कर सकते कि इंडिया के बॉलर्स ने वो काम कर दिया जो रोहित शर्मा की भी सोच में नहीं था। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं। 140 करोड़ और रोहित शर्मा के दिमाग में अचानक आया कि ये वाला ओवर में जडेजा को अब ना दूं, अक्षर को दूं। अक्षर ने 2 रन पे ओवर निकाल दिया। देखिए, जो फैन होता है ना क्रिकेट का, वो बड़ा दिल बर्दाश्ता होता है। इंडिया के 140 करोड़ लोगों में सन्नाटा फैल गया था 120 के बाद। सही बात क्या है? सन्नाटा फैल गया था। सही बात है। करता हूँ भाई, मैं सोशल डिजिटल का आदमी हूँ, मुझे अंदाजा है। अच्छा, ठीक है। मगर उस वक्त जो बहरूपिये थे ना वो निकले, उनको बेहतरीन टाइम था। अच्छा, देखा कैसा कर दिया, निकलो तुम्हारी ऐसी आज इन्हें क्रिकेट नहीं पता। इफ्फी नेपाल नहीं जाएगा, तेरी माँ की, तेरी बहन की, पूरे खानदान को लपेट रहा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को बगैर? तो हम क्या किसी को गालियां देते हैं? चुप नहीं था कि मुझे गाली या गोली नहीं आती। दोनों आते बेटा मेरे को। बड़े बड़े नाप के निकला हूं मैं चीजें, समझ गए? और कहाँ पे पहुंचाना होता है, ये तुम्हारे घर में लाते हैं लोग, समझ गए? मैं जानता था कि ये नहीं कर पाएंगे। मैं लाखों रुपए खेल के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, या लाखों रुपए पर डे लेके। आप अली सलमान के चैनल पे सुन लीजिए, जो मैंने 10:30 बजे वीडियो डाली है उसके साथ चैनल पे, जब मैंने कहा है कि इंडिया यहाँ पे भी फेवरेट है। जी हाँ। जिसपे वो मुझे कह रहे हैं अली सलमान, यार आप तो हमेशा, मैं नहीं कह रहा, मैं इंडिया आज भी फेवरेट कह रहा हूं मैं। और उस वक्त इंडिया को पता है आपको कितने रन चाहिए? पाकिस्तान को जीत के लिए कितने रन चाहिए थे? 70 रन चाहिए थे, 2 आउट थे। अब बताइए, उस वक्त भी इंडिया को फेवरेट कह देना, इसकी वजह ये थी कि मैं स्ट्रेंथ जानता हूं। आप जब स्ट्रेंथ पे रहते हैं ना, तो फिर आपको स्ट्रेंथ धोखा नहीं देती कभी। आप हो जाता है समटाइम, चल जाता है किसी का फ्लूक, जैसे पाकिस्तान का चला आज बॉलिंग में 120 गिरा दिए। इंडिया की टॉप बैटिंग लाइनअप गिराई है यार, 8 तक इंडिया की बैटिंग थी। तो फ्लूक पाकिस्तान का चला है, इंडिया का नहीं चला फ्लूक। रोहित ने अपने नेगेटिव काम लिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की वापसी थी, ये मैच जीत के मैं खुश था। इंडिया को फर्क नहीं पड़ना था। 120 रन पे भाईजान, 120 रन पे अब क्या हुआ है कि इंडिया ने अपनी खराब क्रिकेट आज के दिन खेल ली। अब इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम है, क्योंकि वो 120 रन वाला मैच भी जीत गए यार।
कुछ भी है ऑन पेपर पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख को देखते हुए यार, आपने कंपेटिटिव सुना? भी समझा जाता है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख को रोहित देखते हुए शर्मा ने- ये क्रिकेट वो खेल के चले गए। और इस क्रिकेट का आप कोई पुरसाने हाल नहीं, अब इंडिया की बैटिंग कोई भी पिच दे दो, अब वो इससे बुरी बैटिंग नहीं करके देगी, क्योंकि तकरीबन ओवरऑल इंडिया की बैटिंग में किसी से भी बड़े रन्स नहीं हुए। एक ऋषभ पंत का जो भी आया 38-40 वगैरह, उसके अलावा बड़े रन्स रोहित किसी से शर्मा नहीं हुए। जब से T20 वर्ल्ड कप जी। में गए, कल भी उन्होंने पाकिस्तान का लोग कह रहे हैं तारीफ करी, जी, जबकि मैंने कहा कि वो तमस्कुर उड़ा के गया है कि यार टीमें तो ऐसी भी हैं। कंप्लेसेंसी का क्या मतलब है? उसने इस बार पाकिस्तान को रेट नहीं किया, उसने कहा कंप्लेसेंट नहीं होंगे, हालांकि वो लोग हुए हुए थे बैटिंग में। बाबर आजम अपनी 3 प्रेस टॉक में 2 मरतबा बोल के गए कि जी। हम सेमीफाइनल फाइनल के लिए। रोहित शर्मा ने एक मरतबा नहीं कहा कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आ रहे हैं। कुछ नहीं, ये मैटर करता ये है है कि वो इतना बड़ा कप्तान स्टैंड है 10 ना। लगातार मैच जीत के वो फाइनल में गया, और वो उसके बाद भी अबे आप- कोई रिपीटेशन में गिनवा नहीं रहा है। आपके जो बैटिंग में स्किल्स है ना, जो हाँ। कप्तानी में स्किल्स है, वही आपकी बातों में भी और मानती हारिस है। रऊफ का वो एक ओवर देखो, हारिस को तुम अबे अच्छा यार, बोलो कितना जिसमें मेला 3 चौके टेपिया मारे। चौड़ा चल रहा था, हाँ। यू करके देखा तेरी ऐसी की अबे 40 मैचेस में इसकी 16 विकेटें हैं, 9.5 का एवरेज हाँ। है इसका इकोनॉमी का। ये झटियल पाकिस्तान से टेप चढ़ाने वाला खेल के मतलब हर 2.25 मैच पे पर विकेट आ रही है, फिर 10 रन फी ओवर का एवरेज आ रहा है तुम्हारा, इकोनॉमी जिसे कह लो। मतलब तुम इतना पिटते हो कि तुम हर 4 ओवर में 38 से 40 रन बनवाते हो। उसके बावजूद तुम्हारे जो कलफ है, तुम्हारी जो अदाएं हैं, तुम्हारी जो अदाकारियां हैं, वो कौन सी वाली है भैया? वो कौन सी वाली है? तो भैया यही सारी चीजें तो यही आप लोगों को भी देखना होगा, यही हम लोग भी आपको बता रहे हैं, और बहुत अरसे से बता रहे हैं भाई, बहुत अरसे से बता रहे हैं आप लोगों के। आज थोड़े क्रिकेट वाले कमेंट भी यार शामिल करेंगे, सब लोगों के लेने। और वो हाँ। जो कहते हैं ना कि सुपर चैट लिया करें, सुपर चैट के लिए नहीं बैठता भाई मैं यहाँ पे, सुपर बता दो चैट इसको। के लिए क्यों मेरा बैठेंगे? ताल्लुक नहीं है चंदा जमा करना है यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के नाम पे। नहीं है ना हमारा ताल्लुक, हम क्यों ले रहे हैं? सबको पता है, ये क्यों बार बार बताएं, सबको दिख रहा है। चंदा जो जमा करे वो कर ले यार। नसीम शाह बेचारा रो रहा था, इस घंटे के किंग ने तबाह बर्बाद कर दी। बोलेंगे यार आप लोग, चलो आज एक बात बताओ, आप लोग क्रिकेट लवर भी हो ना, इंडिया जीत गया खुश हो, तुम लोगों ने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 2 दफा एक वनडे में, और आज क्या तुम लोगों को ये नहीं लगा कि जिन पिचेस पे बाबर चौका नहीं मार पाता वहां नसीम शाह कम से कम 2-4 चौके मार लेता है? तो इससे साबित क्या हो रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में नसीम शाह के पास भी कुछ स्ट्रोक्स हैं, लेकिन जो 4 साल से पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा। और कनाडा विल आल्सो बीट पाकिस्तान। यार देखो, कभी भी मैं दुनिया की किसी भी नेशन की टीम के लिए ये बात कभी नहीं कहता हूं कि हाँ यार ऐसा हो जाए, तो डेफिनेटली यार मेरे मुल्क का नाम जुड़ा है, मैं उससे भी बोलूंगा। लेकिन लानत भेज के मैं ये बात तुम्हें कह दूं, लानत भेजकर मैं तुम लोगों को ये बात कह दूं कि भाईजान कनाडा पाकिस्तान को वाकई हरा सकता है अगर कनाडा ने पाकिस्तान की बॉलिंग को अच्छा टैकल कर लिया। कनाडा की बॉलिंग ओवरऑल अच्छी नहीं है। मेरे जहन में अभी लाइव में देन एंड देयर उतना आ नहीं रहा कि अगर मैच इसी मैदान पे तो पाकिस्तान फंस जाएगा 140-45 की गेम में। अगर मैच कहीं और निकल के हो रहा है तो शायद ये कनाडा के खिलाफ अपने गुना तो नहीं धो सकते, अपनी जगह पक्की करने के रन शायद मार ले। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि अब कुदरत ने इनसे वो ड्रामा भी छीन लिया है इनकी हरकतों के बाद कि जो ये अपने रन बॉल नहीं मार लेते थे कि ये गए 38 पे 38, अचानक एक आधा कोई स्पिनर मिल गया डाउन द लेग साइड, अब लोग एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं तो ये अपना दिखा देते कि हमने 45 पे 50 कर लिया और 42 पे 50 कर लिया। अब इनसे वो भी नहीं हो पा रहा। उसकी मिसाल है अमेरिका का मैच, रन बॉल क्रिकेट खेला, रन बॉल क्रिकेट खेल के बर्बाद हो गया। व्हाट कैन पाकिस्तान चेंज नाउ? भाई पाकिस्तान से इन सब सारी टीम बदल कराची में कई जगहों पे स्क्रीन लगी हुई थी मैच देखने के लिए, मगर वहां पर हमारा शो देखा जा रहा है। मैं प्राउड नहीं हूं कि हमें देखे जा रहे Love हैं, you. मगर Love लोग ये you बता रहे हैं कि आपको लोग सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप 4 साल से कह रहे थे और कुछ अपॉर्चुनिस्ट निकल कर आए जो पिछले 4 दिन लोग हमें ट्वीट कर रहे हैं भाई, लोग ट्वीट कर रहे हैं अच्छे अच्छे जो ये डिजिटल का काम करते हैं, और हमें शौक नहीं है यार आज अहमद शहजादी ये बातें करे या कोई और करे। सबसे पहले किसने की है पूरी दुनिया जानती है। कुछ हमें क्रिकेटर्स तक फोन करके ये कह चुके हैं माजी में, मैं किसी पर टोपी क्यों डलवाऊं कि यार बात सारी सही होती है आप लोगों की, टेक्निकली भी और इनकी हरकतों वाली भी।
तो कहने की बात है, लेकिन कुछ आज भी है कि उनमें ये जर्फ नहीं है। जब तक हम, यार मैं ऐसा आदमी हूं, मैं अपने बारे में बता दूं, खुश नहीं हूं मैं अंदर से, मैं अगर ये बता दूं अंदर से खुश मैं नहीं हूं किसी के बारे में आज अब तुम लोगों को साफ बात बता दूं, मैं किसी को जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे अगर उसकी स्किल्स का पता है, कहीं जिक्र होता है, मैं बता देता हूँ यार इसमें ये वाली काबिलियत है, राइट अप अच्छे करता है, ये बोलता अच्छा है, या ये कुछ करता है, भले वो मेरे लिए बुराई करता हो, मैं कोई कमजोर हूं नहीं, सही है, और मैं कोई चूतिया भी नहीं हूं कि मुझे कुछ समझना है। मैं बंदा पकड़ता हूं यहां से और उसके बाद जब छोड़ता हूं तो छोड़ देता हूं। मैं अब आपको बता दूं, ये जो तू गाली दे रहा है ना आईडी बदल के, मुझे पता है तू कौन है और तू क्यों इस तरह की गाली घुमा के दे रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, गालियां देने वाले, मैं बता रहा हूं, वो बड़े बेशरम होते हैं। अबे तुम्हें क्या क्रिकेट पता है, या तुम हमें रोजाना पूरा सुनते हो, या तुम्हें हमारी नियत का पता है, या तुम अगर ठीक के बच्चे होते तो 4 साल में तुम्हें एक दिन तो मिल जाता कि तुम आके कहते हकीकत में क्या मैं आ जाओ। आज तुम तैयारियां करके बैठे थे कि हम इस चैनल पे गालियां लिखने जाएंगे, क्या मुझे ये नहीं पता कि ये बात किस ग्रुप में होती है। हम धंधा, सुनो मेरी और बात, मुझे ये नहीं पता कौन से लोग जो हमारे शायद करीब हो, चलो मेरे ना हो, वो तक क्या प्लानिंग कर रहे, क्या गेम चला रहे कि तू ये ट्वीट कर, मैं ये ट्वीट करवाऊंगा। अबे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं 3-4 महीने पहले वो समझ लेता हूं जो तुम सोचना शुरू करते हो। तो कहने की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट उससे प्यार था, है और रहेगा। इस टोले में दम नहीं है, सिर्फ ये हमारी जंग है। और अगर हमारी जंग नाजायज थी तो मेरी कौम के जितने बहन भाई हो वो बता दो, 4 साल में तुम्हें एक बार तो मौका मिल जाता कि तुम लोग आते हजारों की तादाद में और कहते तुम लोग झूठे हो, तुम लोग कारोबार करते हो, तुम लोग नाम सुपर चैट लेते हैं कि तू सुपर चैट ले रहा है चैनल बना के, क्या लिया। ये कारोबार करना होता ना तो वो पहले नहीं, हाँ, पूरा पाकिस्तान दुनिया का हर वो बेशरम, चलो आज बोलता हूँ खुल के, मेरे इस पे मुझे ना किसी से 10 साल पहले काम था। दुनिया का और बेशरम अपने चैनल की चालाकी में, जब तक इस चैनल का हैशटैग नहीं लगा रहा, जब तक उसका चैनल नहीं चल रहा, अल्लाह मुझे माफ करे, आज पहली बार ये बात बोल रहा हूँ। अबे मैं तुम्हें अंदाजा, अबे पता है मुझे, पागल नहीं हूँ, इधर बैठ के ये देख रहा हूँ गाली गलौज मसले मसाइल 4 साल से। ये भी पता है किसमें कितना दम है, कौन लिख लेगा कौन बोल लेगा। कराची के कई इलाकों में स्क्रीन पे मैच स्क्रीन लगाए गए थे मैच देखने के लिए, और अनबिलीवेबल आपकी बॉलिंग थी, इंडिया की बड़ी बैटिंग गिराई आपने, ठीक है। और लोग बजाय ये कि पाकिस्तान की तारीफ करते, हमारी बातें करने लगे, इन बेगैरतों को नहीं छोड़ना, इन कंजरों को नहीं छोड़ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये उसके खिलाफ, इसकी माँ की, इसकी बहन की। तू रोया है जो तू कमेंट कर रहा है, तू कभी रोया है? हमारी आंखों में लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में आंसू आए। नहीं, इसने तो हमेशा नौहा दिया है, मातम दिया है, मर्जिया दिया है। बाबर आजम की क्रिकेट में इसका घर पाला है, इसने अपने दोस्तों को पाला है, इसने पाकिस्तान के नाम पे धंधा लगवाया है, ये पाकिस्तान में कप्तान बन के कट कमीशन किकबैक का जिम्मेदार है। कहाँ है शान मसूद जिसके 50 से इंडिया के खिलाफ जी 2022 मजाक करते, पर ये बात हमने टूर्नामेंट से पहले कई बार दोहराई, शान इनसे बेहतर खेला था दोनों से। शाम वाली वीडियो में बोल के गए इफ्तिखार के 50 है 4 नंबर पे इंडिया के खिलाफ। अबे वो जो तुमने रन किए थे उसमें तो इफ्तिखार और शान के रन से, कहाँ है शान? अबरार को तुम क्या मतलब उसकी चड्डी उतारने के लिए लेके गए? कौन कौन मजे ले रहा है अबरार से बेचारे से? उसका चश्मा भी उतारवा दिया, उसके लेंस लगा दिए, जा तू खूबसूरत लगेगा। नसीम तुम शेव करके नहीं उतरना, उर्वशी की नजर लग जाएगी। अबे तुम लोग करते क्या हो वहां पर? तुम्हारी सेटिंग है क्या? मुझे कोई समझाए यार। अच्छा रजनीश चावड़ा, अब ये बाबर आजम के नाम पे जो पाकिस्तान के कुछ साबिक क्रिकेटर्स लगे हुए थे ना, कह तो वो वही रहते जो हम कह के जा चुके हैं। ये निकल कर ही इसलिए आए कि इनको अपनी बारी नजर आ रही है कि बाबर गिर रहा है, अब आ जाओ मार्केट में। अब आ जाओ मार्केट में। हम बाबर को 4 साल से संभाल रहे हैं, बता के कि ये इस फॉर्मेट का नहीं है, इसको अगर तुमने खिलाना है तो इससे कप्तानी लो और किसी ऐसे नौजवान को तो जो कप्तानी का अहल हो, बाबर उसको जितवा सकता है। मगर बाबर अपनी क्रिकेट का दुश्मन था, इस फॉर्मेट से गिरेगा। अब ये दुनिया के किसी फॉर्मेट में नहीं खड़ा हो सकेगा। अब इसे मुझे तुम मेरी बद्दुआ समझ लो या कुछ समझ लो, जिस दिन पहले दिन मैंने कहा था ये घंटे का किंग है, था और रहेगा मुस्तकिल आने वाले टाइम तक।
जी आप क्या कह रहे हैं? ये वो लानत है जो यार तुम बरसों भाई याद रहेगी आपको। जख्मों पर नमक ना छिड़को। अभी भाई मैच जो मैच होगा मैच बाय मैच मैं तरीका बता दूंगा। मैं क्यों बताऊं कैसे क्वालिफाई करेगा। घंटे तक अमेरिका से हार के मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं ये ज्यादती क्यों करूं? भूल जाते वर्ल्ड कप मैं ये ज्यादती क्यों होने दूं? ये ज्यादती क्यों होने दूं? क्रिकेट से प्यार है कि भाई यूएसए ने जिस तरह पाकिस्तान को मारा है तो यूएसए क्यों ना क्वालिफाई करे भाई। यूएसए का पहला हक है। यूएसए अगर आयरलैंड से हारेगी तो ही क्वालिफाई होगा। इंडिया तो यूएसए को पेपर पर लगता है हरा देगा। हाँ पाकिस्तान को अगर इंडिया मौका देने यूएसए से हार जाए तो क्या गारंटी है कहीं बाद में इंडिया टक जाए रन रेट पे। क्रिकेट बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है। झंडे का डंडा उतारे और डंडा डाले इनके अंदर पूरा। आपने कहा था 4 हफ्ते जी, ये 15 दिन की टीम नहीं है ये तो तुम्हारी। तुम लोग कहते हो मोहसिन नकवी साहब का कुछ 1-2 कमेंट मुझे याद है कुछ पिछले दिनों के। मोहसिन नकवी साहब के बारे में एक बात है कि तुम लोगों में से कुछ लोगों ने अक्सर लिखा है, अक्सर लिखा है तुम में से कुछ लोगों ने, बिठा दिया तुमने नहीं बाकी मैच हो रहे हैं भाई हमारे मैच पे। हमने सबसे ज्यादा कल अफगानिस्तान पे सुबह हम क्या करें हर वक्त तो नहीं एक जगह बैठे रह सकते। हमने अफगानिस्तान के मैच पे जो शाम में प्रोग्राम किया है सबसे ज्यादा मजा आया उसमें बताने क्रिकेट थी, अफगानिस्तान की इंटेंट थी, बॉलिंग थी, स्लोनेस थी, ब्रेक था, शार्प टर्न नहीं तो स्किट करने वाली बॉलें थी, फारूकी का स्विंग था, डोएन ब्रावो से फारूकी ने वाकई क्या सीखा वो बताने को था। वो दिखा आपको कि उसने कुछ ऐड किया हुआ अपनी आर्बरी में। इसी तरह उसमें गुरबाज की इंटेंट थी, इब्राहिम सिलो जरूर खेला लेकिन स्पिन को आते ही इब्राहिम की भी इंटेंट थी। उनका प्लान था कि उनका पहला टारगेट था विकेट नहीं खोनी, दूसरा टारगेट था कि हमें किसी भी तरह 130-135 रन पार करने हम इन्हें मार लेंगे और फिर वो माशाल्लाह से 155-56 से आगे चले गए। रह क्या जाएगा मेरे पास एक फुटपाथिया बन के माँ बहने कर दूं यहाँ तो यही रह गया। अब एनालिसिस ना शाइस्ता जबान रही, ना शाइस्ता गुफ्तगू रही, ना शाइस्ता सोच रही। मैं ये कहता हूँ शाइस्ता किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, आहिस्ती का मतलब है शाइस्ता। ये तो शाइस्ता को पकड़ लो कहीं जाके तुम लोग। तो भैया अब तो कोई शाइस्तगी रही नहीं है अंदर। तो अब करे दो आदमी क्या करे, वही फुटपाथिया बन जाऊं मैं, दूं मवाली बन के गालियां। बड़ा शौक था लोगों को मवाली बनने का। अबे मवाली तुम बन जाओ भाई, एक तो एक बात है तुम बन जाओ मवाली, फोरकास्ट कर दिया करो। हम मवाली अच्छे हैं भाई। सही बात है। क्या हमें पता है कि कहाँ पर कमजोर है और कहाँ पे ताकत है। सही बात है। लानत है उस मवाली कहने वाले पे। आप सब जिसको आज 120 इंडिया ने करे तो उस पे यकीन नहीं था। यकीन नहीं था हमें। तुम्हारी तो इस हम खामोश इसीलिए थे, मुझे तो था कि इनकी 60 रन के बाद 2-3 विकेटें तो गिरने दो। हम खामोश रहते क्योंकि भैया देखो एक साथ बात है, अगर कोई भारत में बैठा है एक मसला तो है दोनों जगह, वो है देखो महलों की भी इतनी तादाद है, अच्छे लोग हमारे साथ दोनों तरफ से अच्छे ही लोग जुड़े हुए जिनके दिल कुशादा और जो सिर्फ क्रिकेट के लोग हैं। लेकिन भैया वहां भी और यहाँ भी कुछ कम जहन के लोग हैं जिनके अंदर जहालत भरती है और उनका ये होता है। अगर हम ये लिख देते, मैं लिख के मिटाया, मेरे साथ 4 बच्चे थे वो इसकी गवाही देंगे, मैंने कहा मैं ये डालता हूं कि अब मैच घूमने वाला है। कब? जब रिजवान ने 5-6 डॉट खेली और विकेट गिरी उस्मान की, मैंने कहा फखर इस विकेट पे लंबा नहीं खड़ा रह सकता। बच्चे कहने लगे वासे भाई छक्का मार दिया फखर ने पहली बॉल पे। मैंने कहा बेटा जडेजा इसको पसंद है निकल के, अब ये निकलेगा तो जडेजा भी आउट कर देगा। अगले ओवर में फखर 3 बॉलों के बाद आउट हो गया पांड्या पे। बच्चे कहने लगे वाह यार आप सही कह रहे थे कि इस विकेट पे फखर नहीं चलेगा। मैंने कहा इसलिए नहीं चलेगा कि यहाँ छक्का मारना है निकल के, एक कामयाबी। और फखर जब निकलता है तो इतने बुरे शेप में होता है कि टॉप पेज लग जाएगा। ये वो कामयाबी, ये वो हीरे थे पाकिस्तान के, फखर, इफ्तिखार, शाहीन। और अबे मैं तो क्या बताऊं, हसन अली और फहीम अशरफ तक से जो सरफराज ने मैच जीते हुए हैं यार। फहीम अशरफ जिसको रगड़ते उससे भी सरफराज ने टेस्ट में रन करवाए लॉर्ड्स में जाके 2018 लॉर्ड्स टेस्ट की हाइलाइट्स देखो, और पामिर भी है उसमें और हसन अली से विकेटें दी हैं। कैप्टेंसी जब कहा जाता है ना बायबॉन है तो बायबॉन होती है, वो हर किसी का आर्ट नहीं है भैया कप्तानी। ठीक है, आप खुद तो नंबर 1 है, टीम गिरी हुई है, हम कहते रहे भैया इसका खुद का नंबर 1 रहने का मतलब ये अपनी सोच लेकर आया कि मेरा हो जाए बाकी जाए भाड़ में, मेरा हो जाए। और इसने कई दफा प्रूव किया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताते बताते ऐसा लगा कि यार हम शायद, हमें लोग कहने लगे यार आपको तो हर तरफ नेगेटिव नजर आता है। नहीं, नेगेटिव वो बताते थे जो आप जिसको रिकवर करना था। आपने रिकवरी डाली नहीं, आपने पूरी की पूरी
कोई फैन क्लब बना लिया, कोई फैन क्लब बना लिया, और फिर आखिर में रमीज भाई निकल कर आए, जो सबसे बड़े फैन थे, जिनको ख्वाब में आता था कि अगर वो अच्छे बल्लेबाज होते तो बाबर जैसे होते। बाबर क्रिकेट ही बाबर है, वो दफन हो गई उस दिन क्रिकेट। रमीज भाई तो चले गए, वो अजाब हमारे पे छोड़ के चले गए, और ये अजाब ऐसा आया कि आखिरकार चेयरमैन को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि 4 हफ्ते के लिए रुक जाए। ये 4 हफ्ते क्या 10 दिन की टीम नहीं थी यार, ये 10 दिन में गिर गिरा के खत्म। अबे ये जो तू लिख रहा है ना भाई, वसीम अकरम सेड न्यू टीम नीडेड, अब इसका जवाब मैं एहतरामन दे देता हूँ, बहुत बार रगड़ दिया है। अबे यही तो लोग तबाह करके गए, ये सारे इन्हीं के लड़के हैं। चांस नजर आ रहा है इन्हें, क्या हमें कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है टीम बनाने के नाम पे। बैठकर एक जहन बना रहे हैं कि अगर आप अब ठीक करना चाहते हैं तो रिजवान को दे। हम ये 4 दिन पहले कह चुके हैं कि ये सारा सेटअप अब रिजवान की तरफ जा रहा है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री पाकिस्तान की क्रिकेट दबो चुकी है, अब ये बर्बादी की तरफ है। अब उर्वशी के दोनों लड़के टाइट आए हैं आज। ऋषभ पंत ने 2 कैच भी कीपिंग में बड़े अच्छे लिए, नसीम भी आखिर में मार के गया है 2 चौक के। तो उर्वशी तुम देख लो, मैंने चौक के मारे। उर्वशी हमेशा टैलेंट पे हाथ रखती है। हाँ, ये मजाक है, लेकिन ये कोई गंदी बात में नहीं कह रहा हूँ। उर्वशी को भी टैलेंटेड लड़के पसंद है। एक मलिक साहब थे, मलिक साहब ने मुझे कहा कि यार भाई आज के लिए रहने दो। एक मलिक साहब थे यार, वो उनका ताल्लुक याद आ गया मुझे भी, जिसने गंदी बात निकाली है। नीला टिक लगा, मुझे टिक नहीं पता यार, मैं तो एक लम्हे को जाता हूँ। मलिक साहब मुझे नहीं पता आप कहाँ से ताल्लुक कोई मलिक थे, उन्होंने काउंटर में, मैंने मैच के तरीके पे बात की, उन्होंने काउंटर में गाली लिखी थी। अच्छा फॉलो, अच्छा भाई मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिसको क्रिकेट की बात समझ नहीं आती, मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए। पहले तो यही करते थे इसकी ट्वीट, मैंने इसकी ट्वीट के लिए किया था, और मैं सिर्फ मेगा इवेंट में ज्यादा ट्वीटें करता हूं मैचों में। तो साफ बात है यार, जिस इंसान को ये लगता है कि भाईजान मैं पाकिस्तान की कोई जानबूझ के क्रिकेट के खिलाफ हूँ, तो भैया वो अनफॉलो। देखो मेरा अपना एक मिजाज है ना, मैं लोगों से चापलूसी में बनाता हूँ जब मुझे पता है आदमी अंदर से ही घटिया है, तो बस मजबूरी में कहीं मिलेगा किसी के तवज्जुद से तो मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा, वरना मैं कोशिश नहीं करता खामा खाई की कि मार्केट में पीआर बना के रखो। मैं ऐसे ही जिया हूं और मैं ऐसे ही जीऊंगा, और मेरे घंटे पे बाकी ये जो लोग सुबह सुबह नेकी का, यार वो बासित भाई आप अपने ऊपर मत ले जाइएगा ये बात। एक दिन और मुझे याद आया, आप भी करते हैं, आपसे तो कुछ अलग ही मामला हैं। ये जो लोग सुबह सुबह नेकी के मैसेज डालते हैं ना, तो बेटा मैं बता रहा हूँ, ये जो मजहब का या रब का मामला होता है, ये बंदे और इंसान का होता है। ये यहाँ बैठ के नहीं दिखाया जाता, और ये ग्राउंडों में नहीं होता दुआ और पूजा। और भाई आज तुम लोग भी सुन लो, दुआ बदलती है तकदीर उनकी जिनकी नीयत ठीक हो, इसलिए इनको अब हमारी दुआएं भी नहीं लग रही। ना जाने कितनी बद्दुआएं लेके ये क्रिकेट खेलने किस क्रिकेटर का गला घोट कर। मैं यार मैसेज दे हाँ, ले ज्यादा बोलूंगा तो मेरे मुंह से गालियां निकलेंगी। मैं हाँ ये भी बात है, नहीं। और एक बात है, कभी तकलीफ मुझे होती है, जैसे मैंने शुरू में बोला भाई, बाकी सबसे माजरत, पाकिस्तान में बहुत बच्चे हैं जो बहुत मोहब्बत करते हैं, सड़कों पे मिलते हैं, मैं तो इतना जिक्र नहीं करता, मॉलों में मिलते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार अभी बेटा फैमिली है, ये है, बाद में कह रही है कि सर प्लीज इन पर एनालिसिस ना करो, दूसरों पे करो, दिल दुखता है यार बेटा, बस तुम समझो। और बाकी बच्चियों को तुम अगर गर्ल्स को मुझे लगा था लास्ट ईयर कि हमारी जो नौजवान लड़कियां, अच्छी बात है स्पोर्ट्स में आए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, लेकिन उनको जरा सी बेटा जो तुम्हारा सर्कल हो उसमें काउंसलिंग करो कि देखें क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, इस लाइन पे बस मत हो जाओ। क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्किल लेवल, तो वो स्किल लेवल उजाला बताओ अपने करीब लोगों को कि इन लड़कों में वो स्किल लेवल नहीं, और ना ये पाकिस्तान का सिर्फ नाम लेकर पैसे बन रहे हैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि अगर इनके जितने नहीं, 1 साल आप नई टीम बना के साफ नियत से बिला तफरीक बना के छोड़ दो, हारेगी ना, ये भी हारते हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि दोनों रेस्ट नहीं लेंगे, इन्हें पता है कि जब हम रेस्ट लेंगे, इनका काम होता है नए लड़के को डिस्टर्ब करना। रिजवान गुस्सा करके शायद दिखाता है ड्रेसिंग रूम के बाहर, जैसे आपने देखा था न्यूजीलैंड में हारी हुई सीरीज में, उसने फ्रस्ट्रेशन दिखाई कि हमारी जोड़ी को लोग, अब कौन फैसला करे हमारी जोड़ी कैसी है। अबे घटिया थी तुम दोनों की जोड़ी, आज बोल रहा हूं एस पाकिस्तानी दोबारा, ज्यादा लोगों की मौजूदगी में मुझे क्रिकेट की एबीसीडी तुम्हारे बापों से ज्यादा, ये अगर होश नहीं पड़ती, 152 का मैच भी हार गए थे, 5 में 35 थे अगले 3 ओवर में, जब ड्यू ने असर नहीं लिया था, इनसे रना बॉल ही हुआ था। देखिए ये इनकी क्रिकेट तो घटिया थी इतनी ड्यू थी, इतनी, ठीक है,
मगर इनसे ज्यादा बदतरीन घटिया वो लोग थे जो इनको किंग और शबीरानी कहते थे। उनसे भी ज्यादा बदतरीन और घटिया वो लोग थे जो इनको डिफेंड करते थे। जी हाँ। उससे भी ज्यादा हाइट ऑफ गंद, हाइट ऑफ घटियापन जो थी वो थी जो इनके लिए तालियां बजाते थे। जी। तो आज वो दिन है जो मेरे ख्याल में इनको दफनाने का दिन है। बस इनको दफना दिया जाए आज। अगर आपने अपने बच्चों को क्रिकेट से दूर रखना है तो इनको मना कर दें कि वो इन दोनों को मत देखा करें, बल्कि इस पूरी रिजीम को ना देखा करें। बाबर आजम वो कल्प्रिट है जिसने डिफेंड किया इन सारे लोगों को। अब इसमें कोई अच्छा नहीं है भाई, कोई भी अच्छा नहीं है। पूरे बदले आप 7 बेग वाली टीम डालें आप पूरी अंडर 19 की और उनको मौका सात दें। बेग उसे तो कराची किंग्स में पहले खिलाया नहीं, 9 दिन बाद बताया अबे जब है वो रन फिट है। जब कराची को गिराओगे ना तुम, हाँ। आज कराची खेला ही नहीं, हाँ ठीक है, जब कराची को पीछे करोगे हाँ। तुम उसमें हिस्ट्री में से भी गायब हो जाओगे। जी। तुमने आज जो हिस्ट्री बनाई है ना, मुझे पता है तुम लोग बड़े बेगैरत हो। हाँ। तुम पता है क्या बोलोगे? हाँ तो क्या हुआ, 2007 में भी तो पहले राउंड से बाहर हो गए थे, तो क्या हुआ ऐसा? तुम लोग तो बेगैरती की हाइट है तुम लोगों की, इंतजाम भाई बाहर हो गए थे। ठीक है, तो तुम लोग पुराना ये कोई बनने पे असिस्टेंट आओगे। कोच के मशवरे में बाहर हुए थे, ये वैसे बताया भी- किसी ने तुम्हें? वैसे भी कुछ नमूने निकल कर आ चुके हैं पिछले 8-10 दिन में वर्ल्ड कप के अंदर, हाँ। जो बता रहे हैं बाबर बुरा, रिजवान बुरा। अबे नमूनागिरी हमें नहीं दिखा। हाँ, ये सब हमें पता गेम है, हो रहा है, फट्टे तुम लोग बाजारी। साले अपनी बारियों के चक्करों में आए हो कि अब ये रिजीम जाएगी, हमारी बारी आएगी, हमारी बाबर दम्मा से- लगेगी। बाबर सेटिंग वाला आदमी, बाबर से सेटिंग करेंगे, रिजवान सेटिंग वाला आदमी है, रिजवान हाँ से setting- हाँ यही अबे है। तुम लोगों का यही कट कमीशन किकबैक का कारोबार है, हमें पता है। एजेंडाबाद पाकिस्तान की ये हालत बनाने में बाबर आजम का इतना कसूर नहीं है। बाबर आजम को डिफेंड करने वाले वो फॉर्मर लेजेंड्स जिनको रिजवान की टेक्निक टॉप ऑर्डर में आज तक कोई नहीं बोल रहा कि भाई लात की हमेशा करते शबीरानी हैं बात हम लोग। खेल क्यों रहा है जिसके पास एक ही लपाड़ा है? अच्छा, आज इसने ऑफ स्टंप पे 1 या 2 शॉट मार दिए निकल के, क्यों? विकेट थी स्लोअर साइड पे, क्रीज से निकल के हटके आपको टाइम मिल रहा था ऑफ द विकेट, लेकिन ऐसी ही पिच पर इससे रन नहीं हुए, क्योंकि बाबर और रिजवान की जितनी क्रिकेट आप पढ़ेंगे, ये स्लो और लो ट्रैक पे अच्छा करते हैं। बाउंस वाउंस सीम स्विंग पे तो खैर बड़े बड़े स्ट्रगल करते हैं, तो ये कैसे ज्यादा सरवाइव करेंगे? अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लगता है आप बाबर और रिजवान नहीं, आप समझे नहीं बेटा, 20 ओवर के फॉर्मेट तक ही अभी महदूद रहता हूँ। जब पाकिस्तान में 3-4 साल से गेम ही यही बना हुआ है कि बाबर और रिजवान इसलिए ओपन करेंगे कि वो लंबी बैटिंग लेते हैं। अबे तो तूने आज दोनों में से कोई एक मैच जिता के बाहर क्यों नहीं गया? 180 रन तोड़ी थे, 120 रन थे। रिजवान ने रना बॉल के करीब था, उसके बाद आखिरी 15-18 बॉलों में कम से कम 8-9 बॉलें डॉट खेली हैं। मैं एक्चुअल चेक करके डालूंगा कि इसने कितनी डॉट बॉलें खेली। और जो तुम पूछ रहे हो भाई, ना पूछो कि पाकिस्तान का चांस है कि नहीं, क्योंकि हम पे लानत इसलिए पड़ जाती है कि कोई और किसी और के सदके ये आगे बढ़ जाते और उसके बाद 3 साल पक्के कर लेते कि हमने तो सेमीफाइनल खेला। इस बार सेमीफाइनल खेलना फिर भी आसान नहीं है, क्योंकि किसी तरह सुपर 8 में अगर ये पहुंच भी जाए तो मुझे वैसे ही लगता है ये अफगानिस्तान से तो हारे ही हारे, अफगानिस्तान से तो ये हारे ही हारे, बाकी किसी से हारे या चाहे ना हारे, अफगानिस्तान से ये हारे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कल धावा बोल दिया। अच्छा, वो विकेट लो है, 2 पेस नहीं थी, वही सबसे बेहतरीन इस वर्ल्ड कप की विकेट है वेस्ट इंडीज में भी। बाकी वेस्ट इंडीज में भी जितनी भी पिचेज हैं आपको नजर आएगा, पहले मैच में तो वेस्ट इंडीज खुद भी फंस गई। तो ये वर्ल्ड कप बहुत जबरदस्त हो रहा है। ठीक है, आईसीसी की पिचेस खराब हैं, अमेरिका वगैरह की, वेस्ट इंडीज की लो है, स्किल लेवल पता चल रहा है आपको बड़ी टीमों का छोटियों के खिलाफ। लेकिन हाँ यार, जो ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मैच खेले, पहला मैच 12-13 ओवर तक बुरा खेला, लेकिन एक स्ट्राइनस ने आपको बताया कि बड़ी टीम का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्या होता है। बहुत मुश्किल जगह उसने छक्के चौके मारे। इसी तरह आप आ जाए अगर वार्नर पे और हेड पे, तो कल उन्होंने आउट स्मार्ट कर दिया जॉश बटलर को, जो डिफेंडिंग चैंपियन है। और मेरा अपना मानना था, कल का मैच मैंने नहीं देखा था, मैंने अपनी टीम इंडिया रखी थी, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ जी, स्कॉटलैंड का तो वो हो गया था ना, क्या 1-1 पॉइंट मिल गया इस बार, लास्ट ईयर हराया था स्कॉटलैंड। नहीं, आज भी मैच था, हार गया इंग्लैंड क्या? नहीं, इंग्लैंड का आज मैच का, उनका तो कल हुआ। कल ऑस्ट्रेलिया ने मारा है ना उन्हें। कल रात को ऑस्ट्रेलिया ने मारा है इंग्लैंड को, जब हम बैठे 10 से 1 बजे तक जो मैच हो रहा था। चले, अभी हमारे मेरी एनर्जी मेरे फैंस हैं, मैं इन बेवकूफों पे, इन लांतियों पे जाहिर नहीं नहीं, ये चंद एक लोग हैं भाई, गुस्सा आता है तो आज मैं भी बोल गया, ज्यादा लोग थे ये चंद, ये इक्का दुक्का ही होते हैं, मैं ऐसी पंचायत होती नहीं है मेरे पास।
विराट भाई तेरा शुक्र है लेकिन यार, विराट कोहली तेरा शुक्र है कि तू अगर रन कर देता वो भी नहीं बनते अच्छे। भाई तूने कहा मैं अल्लाह अपने का रन शुक्र तू आउट हो गया, मजा ले रहा था ऐसी चलाती उसने बोला मैं अपने रन जाया नहीं कर रहा, लानत है इनके ऊपर, घंटे के किंग पे लानत। विराट तेरा शुक्रिया, तू आगे के लिए बचा लिए भाई तूने अपनी एनर्जी बताए, जाया हो जाती तेरी एनर्जी। ये बात सही है। हो गए, अबे लानत है इनके ऊपर, इनको खिलाने वालों पे, इनको पालने वालों पे, इनको चलाने वालों पे, और इनके लिए तालियां बजाने वालों पे। पांड्या तेरा शुक्रिया, तेरा शॉट चाचू का मुंह देख के डर के नीचे आ गया। अब मेरी असल हो स्ट्रेंथ, रहा था, लेकिन मेरी असल स्ट्रेंथ आप लोग हैं जी, आप लोग होते हैं जी। अब मैं दिल से बात करता हूँ, हाँ। आपसे दिल से बात करता है। हमारा कोई एजेंडा अगर किसी को लगता है भाई कोई एजेंडा नहीं सुन है, लो, चलो अल्लाह को हाजिर अगर नाजिर जान किसी के हम को सिर्फ क्रिकेट लगता में है बात करते कि हैं। एजेंडा है तो वो मेरे घंटे से। हाँ, और उखाड़ लो, मैंने लो, आज चलो एक जाओ। आदमी को देखा, क्योंकि मैं तो किसी मैं से फाड़ फूड़ के सब लपेट के रख देता हूँ, मैं 2 मिनट में। मैं वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो किसी से ट्विटर विटर पे मैं चलो मीडियम बोल देता हूँ, मैं तो किसी की बुरी बात का जवाब क्रिकेट में फाड़ उसे फूड़ लीव के। कर देता हूँ कि यार मैं किसी फसाद का पार्ट नहीं बन रहा भाई, मैं क्रिकेट के लिए बात करता हूँ, फसाद के लिए नहीं। पूरा दिन। आज एक आदमी ने मेरी क्रिकेट की ट्वीट थी कि बाबर और रिजवान को यहाँ पर, अच्छा वो नीचे आ गया और उसने बड़ी गलीज किस्म की गाली निकली। अच्छा जब मैंने चेक किया तो तूने अपने दूल्हा भाई को, जो तेरा बहनोई है, जो नहीं बनना चाह रहा, तू जबरदस्ती अपने घर ले जाना चाह रहा है, तूने एंड में या शुरू में उसके मलिक नाम था, मैं पूरा अगर देख गया, मुझे ये भी नहीं पता भाई, मैं इतना बड़ा यूजर, मैं तेरा नाम देख के कल कॉल करूंगा। मलिक से तुम्हारे पुराने ताल्लुकात इसने नहीं, मुझे पता भी नहीं कौन है, फर्स्ट टाइम। वो फारूक मलिक से भी तो थे अबे नहीं, फारूक भाई तो इंतकाल होता, छोड़ो तो किसके नहीं थे, नहीं वो तो पूछ रहा हूँ मलिक किसके नहीं थे, जिनके थे अब उनके हमसे भी खराब है। वो जेलिसी है, वो ताल्लुकात नहीं होते, वो हटना होती है। वो ये होता है कि इंसान कबूल करता है कि मुझसे बेहतर है, बस तब इंसान किसी की बुराई करना शुरू कर देता है। वो मैं सब समझता हूँ यार, इतनी पढ़ाई की हुई है मैंने। अच्छा बहरहाल चले, अब मैं आपको दूसरी बातें भी बता देता हूँ। थैंक यू, मैं तो अब चलते हैं बस। अब हम जा ही रहे थे, दूसरी सिर्फ ये बात कहूँ कि यार अगर उसकी कोई तरबियत, बहुत से लड़के तफरी में करते हैं, मैंने आज तक गलत बात नहीं कि मैं स्माइल बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे लगता है कि ये क्रिकेट रिलेटेड बात है और इसकी औकात क्रिकेट पे बात करने वाली है। ज्यादा बात कर ली है, इतने तो रन नहीं बनाए पाकिस्तान ने, जितनी देर अपने बात कर ली है। बाबर खेला इतनी बॉल है, रिजवान ने कितनी खेली है? 40 पर मिनट बॉल पर मिनट है। और भाई 2x 3x में देखना छोड़ देना। चार आज मुझे नहीं पता, लाइव बैठ के मजबूर हो जाता है। बस वो स्विच देर से किया, मुझे पता है बाद में बहुत देर से सही भी हो गया है, इसलिए अजाला कर रहा हूँ भाई। तस्वीर में अगर कोई धुंधला टाइप, वीडियो कहीं नहीं रुकेगी, आवाज कहीं नहीं रुकेगी। सिर्फ ये आपको बता 4-6 मिनट के बाद अगर 4 साल में भी आप, रिजवान और बाबर 120 रन की टांगे नहीं है इनकी, यानी कि मैच तो ऊपर ही फिनिश होना था ना। मुझे मेरे एक बड़े जानने वाले, उन्होंने बोला भाई एक और 10 विकेट्स आने वाला है। मैंने बोला यार आपका मैं चाहता हूँ ख्वाब पूरा हो, यकीन करें आप जहाँ पर होंगे, मैं जहाँ जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। पैंट उतार के आऊंगा मैं, रास्ते में जो मिलेगा मरवाता हुआ आऊंगा मैं, और आपसे अलग स्पेशल मरवाऊंगा और छत पे ले जाइएगा, पूरे मोहल्ले को बुला के मेरे पे चढ़वा दीजिएगा। मैं तो इस दिल का आदमी हूँ भाई। अब इन पे चढ़ जाओ सब 11 के 11। शर्म आनी चाहिए यार। हम लोग आज उन लोगों पे लानत है। पाकिस्तान इंडिया वाला सेंटीमेंट नहीं बेच रहा भाई मैं यहाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 120 रन लो विकेट जो तुम्हें सूट करती है, 40 या 35 रन बना के तुम वो मैच नहीं जिता सके। तुम्हें पाकिस्तान से अब अगला मैच खिलाने वाले भी, आई थिंक वो भी फिर क्रिकेट नहीं समझते, फिर उन्हें पता है जैसा चल रहा है चलने दो। अबे किसके और भाई मेरे असल पैशन जो हमारा है वो क्रिकेट है। कल अफगानिस्तान पे ज्यादा बात की, लाजमी सी बात है यार, मैचेस के टाइमिंग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है, कभी यूं हो रहा है कभी 4 घंटे। तो भाई जितनी भी बात करते हैं तो हम टारगेट ये कर लेते हैं उसी वक्त देन एंड देयर कि यार ये मैच सबसे बड़ा हुआ, इस पे ज्यादा करेंगे, थोड़ी इस पे भी कर लेंगे। आज मैं बस जो दिल पे निकलता है। आज मैं 4 चक्कर लगाता हूँ ग्राउंड के, वैसे सुबह ग्राउंड के, अब मैं 8 लगाऊंगा और सोचूंगा ये हारे कैसे। ग्राउंड में नहीं 4 चक्कर एक्स्ट्रा इसलिए लगाऊंगा ये सोच के कि ये 120 रन बने क्यों नहीं। यार वैसे एक सच्ची बात बताऊं, मेरे अंदर आज एक जागी थी, मुझे यकीन यार जीत जाए क्रिकेट, बिल्कुल हमारी नीचे ना लग जाए। लेकिन मैं बच्चों को मुस्तकिल बोल रहा था, अभी सबर तो कर जाओ तुम। बच्चे तो यहाँ कर चुके थे, मेरे साथ बच्चे बैठे थे भाई, थोड़े छोटे, मतलब इफी भाई के बेटे के जो 2-3 दोस्त हैं वो मिल रहे थे। तो मैं उसको कह रहा था देखो बेटा ये जो रना बॉल तुम समझ रहे हो, इन्होंने ये 5-7 डॉट बॉलें हुई और 2 विकेटें गई और ये खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, इन्होंने गाना निकाल के रखा हुआ था, किसका? तेनू मौज करावा, तेरे सत्ते जावा, तेरे
हाँ। ऐसी की तैसी आप तेरे वो मौज आज करावा। ग्राउंड में बाबर वाला गाना तो गाते हैं, बाबर वाला जाते हैं। सयोनी सही हो नहीं बाबर जो गाता है। तुम्हारे तो सारे गाने चला दिए हाँ, हैं? जीता हुआ देखे सारे इंडिया के क्रिकेट लवर्स का जो जो नजर पड़ी है, हाँ। उनका यही कहना, पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, हमें नहीं था यकीन हम जीत जाएंगे, अबे हमें तो ये आखिर में फट्टू। फोन किए लोगों ने, अबे मैच देख जल्दी से जीत रहे। ये फट्टू है, इनमें तप्पड़ ही नहीं है। जब तप्पड़ नहीं होगा ना हाँ। तो थप्पड़ ही खाओगे। तो हाँ। अबे जब हारिस रऊफ ने 15-16 रन आखिरी ओवर में बनवाए, विराट आज तुमसे मिलके खेला, जल्दी आउट हो गया। हाँ, अब यूं मार दिया, आप बता रहा हूँ, उसने यूं छोड़ दिया बल्ला के जावे जाती है तो जा। इतने आसान इनकी बॉलिंग हाँ। थी कि आज किसी का रन बनाने का लानत दिल ही डाल नहीं हुआ। दी, डाल दी। 92% पाकिस्तान विन था। अबे जब आके- बाबर और रिजवान बैटिंग कर रहे थे 6 ओवर में 8% इंडिया था, वहां से मैच हरा के तू गया लानती घंटे। अकेले पंत ने पतलूने फाड़ दी, अकेले पंत ने पैंट उतार दी, अकेले पंत ने फटीचरों को रेलू कट्टे फटीचर जो इमरान खान कहते थे उनकी ऐसी की तैसी कर दी। पंत के अलावा आ चला गया कौन? नसीम शाह इज ग्रेटर बैट्समैन देन बाबर आजम, आ गया। कम से कम गैरत दिखाता है वो। जब जब उसकी बैटिंग आई है, मुश्किल आसान तेज पिच, वो हमेशा चौके मारता है, कभी कभी छक्के भी मारता है। चल यार अब हो गई यार, ठीक है भाई, इजाजत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कल जब हम बैठेंगे ना तो कल शो सुकून से करेंगे और तुम लोगों के कमेंट्स भी लेंगे मैचेस को लेके, जिसको जो पूछना हम लोग टोपी करा के निकल लेते यार। हैं। असल में बहुत सारे मसले होते हैं ना, निकल वो वाला भी रखे, कल लेंगे, कल पक्का लेंगे। वो वाला क्या? मैं बताऊंगा, अभी ना खत्म तो कर दूं, हैं? कल वो वाला डब्बा भी ले आएंगे। बहरहाल हाँ, उस पे कोई टेंशन नहीं रहेगी, या इस पे भी नहीं रहती। ये 120 रन ओके, नहीं लानत पड़ गई, लानत। मौज कर रहा हूँ। गुड नाइट हो जाए भाई, ठीक है। अबे 31-32 अभी भी हो। अच्छा, आजम खान बच गया, आजम खान बच गया, वरना उस पर टोपी डाल देते कि तू फिर आउट हो गया। ये पूरा अब सब सुनो, इनमें किसी को ये बुरी नियत से कैरी करते हैं, आज आजम खान को बिठाना ही नहीं था। हाँ, उसका 1 साल में वजन बढ़ गया, मैं ही बोल रहा था सबसे पहले उसने वजन ठीक कर लिया था, लेकिन आज का गेम ही किसी पावर हिटर के 2 छक्कों पे था। 2 से 3 छक्के मिडिल में कोई पावर हिटर मार देता, गेम खत्म था। तो वो आजम खान ही हो सकता है। चाचू तो फारिग हो गए। चाचू ने जब से ये बात की है बाबर पे बात करना गुनाह है, उनकी बैटिंग गुनाह लगने लगी है भाई, हमें गुनाह लगने लगी है, बोझ लगने लगी है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जिंदगी ने की वफा तो फिर मिलेंगे। बब्जी तू अब तो आजा, है बब्जी तू अब तो आजा। मैं अभी भी तफरी कर रहा हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा है जाते जाते। बब्जी किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, है जो भी मसला हम कहते हैं किंग कर लेगा, किंग। एक बात याद रखना, हाँ, हमारी कोई भी क्रिएटिव अगर आइडिया आता है हमारे अंदर तो वो पूरा होता है। उसकी वजह ये है कि उसके पीछे रिसर्च होती है। वो जो तुम लोग डांस देखा ना तुमने ट्विटर पे, कौन करेगा, वो मजाक नहीं था। तुम लोगों को लगा होगा मजाक, तुम लोगों को लगा बुड्ढा सट आ गया है। अब वो कौन है अबे जिसने ये इस कुर्सियों दिन पर के डांस लिए- कराया है? ये हाँ, वो लौंडा कौन है उसको बोलो इनबॉक्स करे ट्विटर हाँ। पे, जिसने हमारी वो वाली मीम बनाई है, वो गाने वाली जो बाबर आजम पे चलता है। वो हमारे कपड़े भी रख के डांस है। हाँ। ये पता नहीं कौन सा, वो जो अभी नई वाली, हाँ। जिसने पहले भी उसी ने की थी, पहले भी उसी वो जिसमें हम डांस कर रहे हैं। जिसमें हम कुर्सियों पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं, उसको बोलो आज वो क्या हुआ? एआई आती है Inbox करे, जिसको, उसका थैंक यू वेरी मच करना है। हाँ, इनबॉक्स आप लोगों की करना भाई, मोहब्बत तुम है। हमारे ट्विटर पे इनबॉक्स करो, ठीक है। लव यू ऑल। हंस क्यों रहोगे? और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यार, देखें, देयर इज नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ, ये क्रिकेट का मैच था, but against पाकिस्तान- these culprits। पाकिस्तान पे कोई बात नहीं करेंगे आप लोग, हाँ। ठीक है। मैं आप इसलिए कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हट जा, ऑप्शन आ गया भाई। क्या आ गया? अब रुक जा भाई, आ गया, लाइव आ गया। वहां से मैरी मी इस्लामिक रिमाइंडर, है हाँ, इस्लामिक रिमाइंडर, सारी इस्लामी मिल जाती है मुझे। इस्लामी तो बाद में चार- इस्लामी चार- निकलती चार नहीं है, वो है। निकलती नहीं है बस। मेरे बाप बहुत दिमाग है, वो तो आपको तो पता है, बस मैं शो नहीं करता है। तो कहने की बात ये है कि वो निकलती नहीं है इस्लामी। लव यू भाई। चलो यार, ये तो ऐसी मजाकन का है, फिल्मी डायलॉग आ जाते हैं, इसका कोई सीरियसनेस से कोई ताल। आ गया इब्राहिम, आ गया एजेंडा चैनल, आ एजेंडा, आ जा एजेंडा। बदतमीजी नहीं करता, तमीजदार है इब्राहिम। एजेंडा है भाई,
क्या एजेंडा क्या है किसी दिन वो भी बताओ तो। बताओ क्या है। मैं तुमसे मिलने आऊंगा एजेंडे के लिए कि बेटा, तुम पहले मुझे अच्छा बताओ। एजेंडे के लुग़वी मायने चलो, बता दो। हम तो आज इस मैच से पहले तक एजेंडा थे, चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारे हाँ। बात, हम एजेंडा थे, मगर हाँ। आज क्या करें, हमने हरवाया। स्कॉटलैंड 153 इन 13 ओवर, मैंने कह रहा हूँ ना, वो किसी इंग्लैंड से नहीं हो रहा वो मैच। इंग्लैंड बाहर हो जाएगा अगर स्कॉटलैंड जीता तो। हाँ तो बजा दे, स्कॉटलैंड कहाँ छोड़ता है इसको। वो तो इंग्लैंड को तो मैंने रखा ही नहीं था 4 टीमों में वर्ल्ड कप से पहले। जिस तरह मैंने 50 ओवर से फेंक दिया था कि झटका आ गया एक बार फिर मैं कसम पता है सोच क्या रहा हूँ, हाँ। अगर पाकिस्तान बाहर हो गया तो हम क्या बेचेंगे। अबे हमारे पास बहुत मजाक कुछ की है। बात होती है। ये मजाक है। हैं? लोग मुझसे कह रहे थे अबे पाकिस्तान बाहर हो जाएगा तुम बात क्या करोगे? अफगानिस्तान। मैंने बोला जब हमने पहली वीडियो करी थी हाँ। तुम यही बोल रहे थे कि भाई ये कोई काम है क्या। हम तो हर दफा पाकिस्तान बाहर हो जाता है भाईजान, हम क्रिकेट बेचते हैं। असल में देखो ये परवाह उनको होती है, मैं हाँ। फिर यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेता। देखो जो रोज देखता है वो मुझे और इफ्फी भाई दोनों की तबीयत को भी समझता होगा। बहुत टाइम होता है, साल भी किसी ने देख लिया हो, सब शक्लों से पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज से किस बात पे इन्हें गुस्सा आता है, ये किस तबीयत के मालिक लोग हैं, ये दिल से कैसे हैं। भाईजान मैं ये बातें किसी सुप्रीमेसी में नहीं करता, ये कान पकड़े अकेले में मैं इन्हें भी क्या बोलता हूँ, बाबा भाई छोड़ देना जाने दे। भाईजान ये सब अल्लाह की देन है कि इतने लोग अगर प्यार करने लगते हैं तो ये सब ऊपर वाले की देन होती है। मैं सिर्फ एक का दुक्का से जो हटती है ना, मक्कारी बड़ी मैटर करती है, वो आग लगा देती है। इस सारी इस गुफ्तगू जो हाँ। हमारी हुई है ना आज, जी उसकी एक बॉटम लाइन हम कल लेके जा हाँ। रहे थे, कल हमने शो किया था, हमने कहा था पाकिस्तान जो एसेंस है ना, आज वाला करते हैं मेरे कहने से, मेरा दिल चाह रहा है वो वो बैठे बैठे ही तो करना है वो। शोल्डर फ्रो एक वाला वो ना, मैं बता रहा हूँ इस राइवलरी का जो एसेंस था ना, हाँ वो पाकिस्तान ने आज खो दिया। हाँ दुनिया इस राइवलरी को देख, हमें खतरा ये था पाकिस्तान इंडिया का गेम अब नहीं बिकेगा, तो अब इस बार के बाद नहीं बिकेगा, अब 4-5 हजार डॉलर का टिकट नहीं लिया जाएगा। ये लोग कहेंगे भैया पास है तो दे दो, हम नहीं जा रहे। ये एसेंस को आज पाकिस्तान ने कैरी करना था। हाँ आज पाकिस्तान ने उस एसेंस, हाँ। यानी कि आज मैं क्या बोलूं कि इन्होंने किया क्या यार, जी। मतलब चले टाटा। बाकी लव यू ऑल सारे प्यारे भाइयों को, उनको भी जो तनकीद करते हैं इखलाक और तमीज के दायरे में रह के, उनको भी आई लव यू भाई। बस वो जिनका ना पता ना जिनसे कभी बात हुई, वो डायरेक्ट आके गालियां निकालने आते हैं, सीखते भी हैं, समझ भी लेते हैं। मैच में जो आपको हाँ। स्टेडियम में नजर आया ना, हाँ कि एक इंडियन का हाथ एक पाकिस्तानी के हाथ में, अल्लाह का एक शुक्र। पाकिस्तानी का हाथ एक ये इंडियन क्रिकेट के का ही हाथ है, में। सब अच्छी है। पाकिस्तानी जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ 6 इंडियन भी बैठे हुए हैं। ब्लू और ग्रीन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, क्रिकेट का टच है इसको ये। जिंदा रहना चाहिए, मगर ये बाबर आजम एंड कंपनी इसको नहीं संभाल सकती। ये आयरलैंड के काबिल नहीं है, ये यूएसए के काबिल नहीं है, ये इंडिया से खेलने के काबिल कैसे बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो तो कर दूं मैं जाते करते। ये देखो जितनी फनकारियां ये बैटिंग में कर रहा था ना आज, हाँ। उससे लग मुझे ये रहा यार था अब कि मैं ये वो जीतेगा बात नहीं। बोल दूं आपको क्या हुआ नहीं था? नहीं बोलो यार, thank you। वो सिराज ने मारी थ्रो, वो जो वापस बॉलर के पास जाती है ना, रिजवान वहां पे बैट रखना था, वो बॉल लग गई थी उसके हाथ में बहुत बुरी, सिराज ने खींच के थ्रो मारी थी विकेट अच्छा पे, किया। वो रिजवान के लग अबे गए। इसको- मुझे भी ऐसा लगा, सिराज ने कहा आज तू असल में कर, अदाकारी तो तेरी बहुत मैचों में देख चुका हूँ, तेरी वजह से मुझ पे भारी हाँ पड़ती मुझ है पे भारी पड़ रही है कि मैं भी अदाकारी करता हूँ, जो मैं बैठ जाता हूँ पाँव लेके यूं यूं। हाँ। ये हुआ है आज। चलो लव यू ऑल यार। थैंक यू वेरी मच।